नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। और यहाँ पर जो भी चर्चा होती है वह सभी को कुछ ना कुछ तो जरूर फायदा देती है। और इतने बड़े बड़े चिकित्सक लोग आते हैं और इतना बढ़िया बढ़िया अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। यह एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो डॉक्टर नवीन जोशी सर और मैंने सोच के बनाया था 2021 में 1 जनवरी से शुरू हुआ था। तो मैं यहाँ पर 1-2 लोगों को होस्ट बना देता हूँ और आइए हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। सबसे पहले मैं शशि तिवारी मैम को बुलाना चाहूंगा। शशि मैम, आपका तबीयत ठीक है? गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, ठीक है। कान में सिक्रीशन नहीं हो रहा ना अभी? कान का सिक्रेशन तो सर ये है कि जैसे दिन भर कुछ नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है कि रात में लगेगा सेंसेशन या सुबह सोकर उठेंगे तो लगता है कि हल्का सा हो गया। दिन भर ठीक रहता है वो, तो वो ऑन ऑफ उसका चलता रहता है कुछ ना कुछ। ठीक है मैम, अपना ख्याल रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए। और आप योगा कितना अच्छा करती है। प्राउड ऑफ यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू। और डॉक्टर रश्मि मैम, आप पुणे कब आ रही हैं? रश्मि मैम सुन पा रही हैं क्या? हाँ सर, नमस्ते सर, सुन पा रही हूँ सर। सर प्रणाम पुणे सर, कब प्रणाम आ रही हैं? आप पुणे में आइए हमेशा के लिए, अभी 3 साल पढ़ने के लिए। थैंक यू सर, आपके आशीर्वाद से हो गया एडमिशन, तो बहुत अच्छी तो बात है आपने सर। अभी क्या सोचा है? आप प्रैक्टिस भी करेंगी, पढ़ाई भी करेंगी? हाँ सर, पहले तो मैंने पढ़ाई का ही सोचा है, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है तो पता नहीं मैं प्रैक्टिस के लिए टाइम दे पाऊंगी क्या नहीं। अगर हो जाता है तो फिर मैं प्रैक्टिस भी करूंगी सर। अगर पहले तो हाँ सर। कॉलेज जाएंगी तो बेटी को लेके जाएंगी उनको चरण नहीं नहीं स्पर्श? सर, उसको स्कूल में स्कूल में सर उसका एडमिशन कराना पड़ेगा। वही है सर बातें। अब वहां जाने के बाद ही सर थोड़ा पता चलेगा ना सब तो चीजें। भारतीय विद्यापीठ का कैंपस है इधर, वो भी है ना, सीबीएसई बोर्ड का इतना बढ़िया स्कूल है। कॉलेज ऑफ अच्छा सर। आयुर्वेदा के साइड में ही है, इतना बढ़िया स्कूल है। अच्छा सर, फिर तो सही है वो सर। अगर मैंने वहाँ एडमिशन मिल जाएगा तो वहाँ करा लूंगी सर, मेरी बेटी का बहुत पास अच्छा में ही स्कूल है रहेगी। वहाँ पे। मतलब यूकेजी नर्सरी से लेके 12th तक का है। अच्छा सर। तो हाँ बहुत हाँ अच्छा फिर। स्कूल है वो, कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा के साइड में ही तो है, इतना बढ़िया स्कूल। अच्छा सर, वहाँ का मुझे ज्यादातर चीजें पता नहीं है सर, लेकिन मैं कर लूंगी सर। अगर वही है ना सर, एडमिशन होना अभी काफी पता नहीं सर कब होगा एडमिशन, कैसे होगा सर, यही बात है सर। हो जाएगा सब अच्छा हो जाएगा। मैं हूं ना, सर मैं आपका सपोर्ट आशीर्वाद। करूंगा आपको।
बिल्कुल सर, आप ही के इसके ऊपर हम इतनी छलांग मारे, नहीं तो हमारी मेरी तो क्या ही औकात है सर कि मैं इतना सोचूं भी और इतना हो भी जाएगा सर, मैं सच कहूँ तो। ये आयुर्वेदिक सिद्धांत का अभी फॉर्म तो सर 2 दिन बढ़ के आए, मतलब 15 दिन, 15 तारीख लास्ट थी सर, अभी 17 तारीख तक का उन्होंने कर रखा है सर, जी। लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन तो का। काउंसलिंग कब होगा? सर मतलब ये अभी बोल बोल तो रहे थे कि 19 को होना चाहिए सर फर्स्ट राउंड के हिसाब से। अभी 17 अभी 2 दिन बढ़ के आए, तो शायद 21 या 22 ऐसा कुछ सर, 21 को तो शनिवार पड़ेगा, 20 तो या 23 को सर मतलब ऐसा आप कुछ। कब काउंसलिंग कब अटेंड करेंगे आप? सर अभी तो वो जब देंगे ना सर, मतलब वो राउंड होगा शायद उसके बाद ही आएगा सर ना सर, मुझे अभी अभी अच्छा तो स्टेट कोटा का सर, और हाँ डबल ट्रिपल सी का भी मैंने भर दिया सर फॉर्म उसमें। अच्छा तो अच्छा। हाँ सर, तो उसके बाद पता चलेगा तभी सर। तो ये है। स्टेट कोटा में हाँ ये भी भारतीय विद्यापीठ भी आता है? उसमें तो नाम नहीं आ रहा था सर, डबल ट्रिपल नहीं सी में ही नहीं, आ। नहीं आता है। आपको डायरेक्ट आके काउंसलिंग अटेंड करना चाहिए। अच्छा 1 मिनट में आता हूँ। सर सर, हेलो, जी सर। 1 मिनट में आ रहा हूँ। मेरे एक पेशेंट है। शशि मैम आप थोड़ा अ- कंडक्ट करिए ना, मैं 2 मिनट में आता हूँ। एक पेशेंट है मेरे जी सर, पास। जी सर, जी सर, जी सर। गुड इवनिंग एवरीवन। किसी को कुछ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी हो या कुछ डिस्कस करना हो तो प्लीज बोलें। मैम एक क्वेरी था, मतलब मुझे एक क्वेश्चन हाँ मैम पूछना था मैम। पूछिए, मैम मतलब जैसे, बोलिए। जी मैम, प्रेग्नेंट लेडीज में काफ अगर है, मतलब हम्म किसी लेडीज में कफ होता है और किसी में ड्राई कफ होता है मैम, तो उसमें हम्म। क्या देना चाहिए मैम, जैसे। मैम ड्राई कफ में तो सबसे बेटर चीज है घी दो। और घी का आपको पता है कि कहीं पर भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता, अग्नि का ख्याल रख हाँ करके होता है। तो सिंपल हाँ सी बात है, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि जैसे किसी को ज्यादा जरूरी है, ड्राई कफ हो ही रहा है, तो मैं बोलती हूँ आप हाँ हाँ। रोटी कम कर दो, क्योंकि मेजोरिटी लोग आप देखिए चाहे जो जितने भी मार रहे हैं खाना खाते हम्म, ही हैं, है ना। अ, जी मैम। तो हम सोचेंगे दीपन पाचन करने के बाद लेंगे, तो मैं तो बोलती हूँ भाई अपना खाने का अमाउंट कम कर दीजिए और आधा अच्छा चम्मच घी दिला दो। या तो मतलब पेशेंट का बल अच्छा है तो 1 चम्मच देसी घी जो है रात हाँ में हाँ गर्म करके खास करके उसमें थोड़ा हाँ। सा सेंधा नमक 1-2 चुटकी डाल लें। और उसको डाल अच्छा करके मैम। समझे, मतलब गर्म रहना चाहिए। मतलब हाँ हल्का सा गर्म हो, सुखोष्ण हो, मतलब इतना भी नहीं हाँ गर्म हो कि जल जाए, लेकिन इतना भी गर्म ना। कई सारे लोग क्या करते हैं ना कि वो बस लिक्विड हो जाता है, गर्म हुआ नहीं रहता। क्योंकि जब आपने हाँ। अग्नि मतलब घी को गर्म किया तो हम्म, उसका जो साम गुण है वो थोड़ा सा और कम हो जाएगा, है ना। और जी जब मैम। आपने उसमें सेंधो डाला तो थोड़ा सा दीपन पाचन आपको पता ही है, सेंधो सेल्फ अपना करता है, तो सेंधो जी सॉल्ट जी डाल दिया। ऊपर से जी। क्या है कि जैसे कुछ लोग को रहता है घी को लेकर बड़े कॉन्शियस होते हैं कि घी डाल लिया मुंह में लगा हुआ है, तो उसके बाद आप उनको बोलिए आधा कप गर्म पानी पी ले, मतलब सुखोष्ण पानी हो, सुखोष्ण से थोड़ा सा गर्म हो, वो पानी पी हम्म, लेंगे तो उनको घी का सेंसेशन भी नहीं रहेगा। तो अच्छा ड्राई मैम। कफ में मैम बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है इससे। अच्छा मैम। मतलब मैंने तो बच्चों को भी करा कर रखा, छोटा सा जो 1 साल के भी बच्चे होते हैं ना, बहुत खांसी आ रही हाँ है, तो जी उनको मैम। तक कराया था, तो बहुत सेफ है। तो प्रेगनेंसी में भी आपको पता है घी और सेंधव सॉल्ट एक ऐसी चीज है जिनका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन ऐसे नहीं है ना, तो जी बड़े जी मैम। आराम से आप दे सकते हो। और मैम एक अगर बार रिपीट कास्ट करेंगे? है तो कास्ट के केस में, 1 मिनट मैम, मेरे घर में आवाज आ रही है वो पढ़ा रहे मेरे हस्बैंड बेटे को। अच्छा तो सिंपल कॉज है, किसी को भी है, हालांकि प्रेग्नेंट लेडीज को भी। तो एक चीज पहले रूल आउट करिए, क्या उसको जी। कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है मैम। अच्छा अगर मैम। कॉन्स्टिपेशन होगा तो खांसी जी की प्रॉब्लम रहती ही है, क्योंकि ओरिजिन आपको पता है वहां से शुरू होता है। तो जी मैम। आपको क्या है कि उसका वातानुलोमन कर देना है। तो हाँ प्रेगनेंसी मैम। के केस में अगर आप मुनक्का दे देते हैं, 3-4 मुनक्का हाँ। दूध के साथ उबाल करके रात में सोते वक्त, तो उससे उसका अच्छा। वातानुलोमन भी हो जाएगा और हाँ। खांसी की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज आप अच्छा। मैम एसटी मधु भी दे सकते हैं। एसटी मधु पता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो इन्होंने अष्टांग में जब वो बोलते हैं कि मासानुमासिक हम्म, सिस्टम चलता है, तो फर्स्ट हाँ में जीवनी है, तो जीवनी में हाँ मैम। एसटी मधु ही है। तो जी मैम एसटी जी। मधु भी आप घी के साथ दे देंगे तो वहां पर भी अच्छा आराम हो जाता है। ऐसे और अच्छा। बहुत सारी चीजें और भी मेडिसिन हैं, जैसे लौंगादी बटी, एलादी बटी, इनके कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, आप दे सकते हो, जी लेकिन कोशिश करना चाहिए। मेन हमें उनका हिस्ट्री है, मतलब पेट साफ हो रहा है नहीं हो रहा है, ग्रहणी दृष्टि कैसी है, और थोड़ा सा हम्म, खान पान पर, मतलब कि जी। जैसे अगर कफ बना, मतलब भारी चीजें खा रहे होंगे गुरु हम्म, पदार्थ, तो हम्म, उससे भी परेशानी होगी।
तो अगर उनका ठीक है। दीपन पाचन और लोमन सिंपल सिंपल चीजों से करा लेंगे मैम तो उससे भी आराम आ जाएगा मैम। अच्छा मैम, ये कफ कुठार वगैरह भी दे सकते हैं मैम गर्भिणी में, मतलब गर्भिणी का मैम मुझे गर्भिणी की कोशिश में तो आयुर्वेद में भी मैं ये कहती हूँ कि कोशिश करना चाहिए सबसे पहले, अगर उनका जो भी मतलब हिस्ट्री है, कई बार होता है कि पेशेंट दिन में सो रही है, तो उन जी चीजों को सॉल्व कराने की पहले कोशिश करिए। कफ कुठार रस वगैरह है, और औषधि रसौषधि है, कुछ भी इस तरह की चीजें चलाने से पहले मतलब पहले सोच लो कि सिंपल उनकी आहार विहार और दिनचर्या में कितना ठीक करा जी सकते हैं, वो सब सारी चीजें। कई बार आपने देखा होगा ना, प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो आइसक्रीम खा रही हैं, और अभी मैं बताऊं परसों नरसों की बात है कि मैंने देखा कि मैं खुद मार्केट गई थी, कुछ खा रही थी, तो प्रेग्नेंट लेडीज भी खा रही थी। और प्रेगनेंसी में तो एटलीस्ट मना कर देना चाहिए 8-9 महीने, मतलब बाहर की तो कुछ भी मत खाओ, क्योंकि मान लो कुछ भी खा रहे हो, चाहे गोलगप्पे फुल्की चाट जो कुछ भी है इस तरह की चीजें, तो उसके थ्रू जी इन्फेक्शन होने के चांसेस भी रहेंगे और भी परेशानियां बढ़ने के चांसेस रहेंगे। कुछ सही भी बात। खाना है तो घर का खाएं, जैसे अगर बना करके शौक है तो बहुत ज्यादा मतलब, तो बाहर का खाने के लिए तो मैं अपने पेशेंट्स को तो हमेशा मना करती हूँ। सही बात है। तो ये चीज है मैम। तो मेडिसिन भी मैं आयुर्वेद का भी कहती हूँ कि कम से कम जितना काम चल जाए, जहाँ जरूरी है वहां तो चलाना ही पड़ेगा, बट जी आयुर्वेद मैम। में भी कम से कम दीजिए आप, तो बेटर रहेगा अच्छा मेरे हिसाब से, और लोग ज्यादा बेटर गाइड कर पाएंगे। जी यहाँ पर होंगी मंगला मैम भी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो प्योर गायनी देखते हैं एक्चुअली। जी मैम। हाँ मंगला मैम, आप बताओ कब कुठार रस दे सकते हैं प्रेगनेंसी में? हेलो मैम, गुड अभी इवनिंग मैम। मैंने तो हाँ जी, मैंने तो नहीं दिया है मैम। क्योंकि मैंने भी नहीं दिया इसीलिए मैंने आपसे पूछा है। हाँ नहीं मैम। हेलो मैम, मेरी क्योंकि आवाज आ हाँ, क्योंकि मेरी वही आदत है, एलोपैथी वाले जैसे मिनिमम ड्रग्स के ऊपर आप रहते हैं, सबसे कंसंट्रेट करते हैं, तो जी सर। सर आगे। सबसे सिंपल शुंठी और त्रिकटु और पंचकुल नहीं दे सकती मैम? पंचकुल तो दे अच्छा दीजिए, सबसे सेफ रहता है। हाँ त्रिकटु मतलब को सर कब कुठार रस का पूछ रही थी, मैं तो पहले क्या बोल रही थी कि आप भी दे मैम को सकते पहले हैं। मतलब कोई कि लॉन्ग अगर टर्म में कॉन्स्टिपेशन ट्रीटमेंट तो नहीं उसको देना सॉल्व है, किया कफ लेंगे। कफ निकलने तक दे सकते हैं, और उसके बाद जब ठीक हो जाए तो बंद कर। अच्छा। ठीक है, तो हम आगे मात्रा। का आगे का मात्रा एक एक दो दो गोली दे दीजिए, ठीक है। अच्छा और शहद के साथ दे दीजिए। कफ कुठार दे अच्छा। सकते हैं, कफ केतु रस दे सकते हैं, श्वास कुठार दे सकते हैं। अच्छा सर। ठीक है, अरे अभी दो भारत लोगों की की हैंड रेज किया है, दो लोगों का पहले बात सुनते हैं। सीबी नायक जी कौन है जिन्होंने हैंड रेज किया है? सीबी नायक जी, सीबी नायक जी कौन है, आप अपने बारे में बताइए। हेलो। हेलो हाँ जी, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, बताइए। हाँ सर एक केस पूछना था मेरे को। जी पूछिए पूछिए मैम। आपका नाम डॉक्टर किरण नायक है ना? जी सर जी सर। अच्छा, इसलिए मैं गड़बड़ा गया। ठीक है, बताइए मैम। हाँ सर, एक पेशेंट है सर 22 साल की। उसकी उसको सर सिर्फ एक बार मतलब मेंसेस आया था। उसके बाद से उसको मेंसेस नहीं आ रहे हैं, तो वो एलोपैथिक में दिखा रही थी, तो ये हार्मोन से चल रहा था सर। अभी वो मेरी केयर टेकर ही है, तो अभी वो सोनोग्राफी करवाई है सर, तो रिपोर्ट में इनफेंटाइल यूट्रस आया है और एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है 3.88 mm है। तो उसको तो किसी को बोल मैम का दिए आवाज हैं कि समझ आ आप रहा है क्या? शादी कर। मेरे को समझ नहीं आ रहा। हेलो। आवाज नहीं आ रहा है सर। कट हेलो कट आ करे रही है आवाज आ सर? रही थी। एक मिनट। थोड़ा एक बाहर मिनट आके बात सर, करिए यहाँ ना, पे नेटवर्क हेलो आ एरिया रही है में। सर? ये सुनाई दिया एक कि मिनट सर इनको मैं एक बार मैसेज आया फिर नहीं आया, फिर सोनोग्राफी में क्या रिपोर्ट आया? सर सोनोग्राफी में उसका इनफेंटाइल यूट्रस आया है सर। एंडोमेट्रियम थिकनेस जो है वो 3.88 mm है और यूट्रस की साइज जो है 7.25 सेंटीमीटर इंटू 2.7 सेंटीमीटर इंटू 2.9 सेंटीमीटर है। आ रही है आवाज सर? आ रही है, हेलो। आ रही है। जी जी। उनका क्या यूट्रस, किस तरह का तो सर उसको यूट्रस है? बाइकॉर्नुएट? नहीं सर, इनफेंटाइल यूट्रस है मेरे ख्याल से। इनफेंटाइल यूट्रस यूट्रस जो है है ना, वो तो आप छोटा है। पुष्पधन्वा रस मतलब दीजिए। यूट्रस डेवलप नहीं हुआ सही से प्रॉपरली। हाँ हाँ हाँ, जी तो सर हाँ। पुष्पधन्वा रस देने से फायदा होगा। पुष्पधन्वा रस दीजिए और बस्ती दीजिए उनको। बस्ती देना पड़ेगा, वृक्ष बस्ती या बृहण बस्ती। और ना पुष्पधन्वा रस देना है, नष्ट पुष्पांतक रस देना है, पूरा बृहण करना है उनका। सर फलगृत की भी बस्ती दे सकते हैं ना इसमें? फलघृत का भी बस्ती दे सकते हैं, या काश्मीरी घृत। लेकिन इसमें हम्म, पुष्पधन्वा रस का पूरा पढ़िए। पुष्पधन्वा रस इसी चीज के लिए बनाया गया है कि जहां पर भी ग्रोथ नहीं होता गर्भाशय जी का सर। या फैलोपियन ट्यूब का, उस पे पुष्पधन्वा रस काम करता है। जी सर जी सर। और बस्ती सर वही बदल बदल
मात्रा बस्ती देना है सर? मात्रा बस्ती देना है। और हमारे हेलो। सर लोग बताते हैं कि कभी भी हमें रस पाचक रक्त पाचक से शुरू करना चाहिए, ताप्यतिलो नवायस्लो, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो तो रसव स्त्रोतस अच्छा रहेगा। रसास्तन्यम ततो रक्तम आश्रजम कंडरा सिरा, ऐसे जो बोला है ना, तो रक्त से ही आर्तव बनेगा ना जी वहां पे, और रस का पूरा अच्छे जी से सर। सर्कुलेशन होना चाहिए। इसलिए रस पाचक, रक्त पाचक, ताप्यतिलो नवायस्लो, पुष्पधन्वा रस, ये सब जब द्रव्य देते हैं और एंडोमेट्रियम को स्ट्रॉन्ग करना है तो वो हमारा ग्रंथिरज फॉर्मूला है, बाटा, इंद्रव और त्रिकटु, वो दे दीजिए तो मेंसेस आने लगेगा उनका, 6-7 महीना लगेगा, ठीक हो जाएंगे। जी सर। तो उसको देना कि किसी को सुनाई दे रहा है मैडम की आवाज? मुझे तो नहीं आ रहा। सर आवाज कट रही है मैम की। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है उधर। मैम आपका आवाज कट रहा है, पता नहीं क्यों। डॉक्टर किरण मैम, कृपया आप रिपोर्ट्स को ग्रुप में भेज दीजिए ना, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो अच्छा रहेगा। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अर्शिया मैम आप बोलिए। बोलिए अर्शिया मैम। मेरी आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है तो माइक के पास बोलिए। ओके। सर मुझे मैम को बताना है, अर्चना मैम को। हाँ हाँ, वो जो कास्ट का पूछ रही थी ना प्रेगनेंसी में, और जी रश्मि मैम जी उनको बताना है कि वो जो मतलब मैंने मेरी सिस्टर को दिया था प्रेगनेंसी में कास्ट के लिए। जी जी मैम। जी मैम। हाँ, सितोप्लादी, मुझे अंजना मैम ने ही बताया था एक्चुअली। तो जी मैम। सितोप्लादी चूर्ण दाढ़ी माजी घृत के साथ, और ना ये कषाय क्या चीज मैम? बीच में आवाज कट गया है। सितोप्लादी चूर्ण दाढ़ी मास। हाँ, दाढ़ी माजी घृत के साथ, और ये गोजीवादी कषाय। गोजीवादी कषाय। मतलब तो आपको जी। फर्स्ट डोज से समझ में आ जाएगा, एक दिन में ही रिजल्ट मिलने लगा। मेरी सिस्टर को तो इतना मतलब कास्ट था कि उसको यूरिनेशन हो जाता था, उसको डाइपर्स पहनने पड़ते थे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अच्छा थी। आप चाहे तो इसमें अच्छा मैम। बासमती ऐड कर सकते हो, धातु रसायन भी दे हाँ सकते हो। अच्छा हाँ, बट इससे भी रिजल्ट मिल जाता है, और मुझे मिला था रिजल्ट। मैम। और इसकी डोज क्या होगी मैम? सितोप्लादी चूर्ण तो अपना जो रेगुलर डोज होता है ना, 3 to 5 ग्राम ऐसे, 2 to 3 जी to 5 ग्राम देख लीजिए सही है। और दाढ़ी मादी घृत आप 1 चम्मच के करीब ले लीजिए, आधे से 1 चम्मच, उसको मेल्ट करके डालना उसमें ना, गरम करके। हाँ जी 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 मैम। हाँ, और गोजीवादी कषाय आप ले लो, एक 20 ml तक ले लेना। अच्छा मैम। हाँ, बीडी अच्छा मैम। मिल जाएगा। अच्छा जी जी मैम। थैंक यू सो मच मैम। सर प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, बताइए। सर मुझे आपसे बात करनी है सर। मैंने एक लिखा था, मैंने फादर का केस लिखा था मैंने ग्रुप में। तो हाँ सर पापा जी को एक्चुअली मैं लास्ट वीक बीपी 180 प्लस हो गया सर उनका, और 180/110, और जी घबराहट बहुत ज्यादा हुई थी सर उनको। जी तो डॉक्टर के पास लेकर गए थे सर, ने ईसीजी करी थी तो उसमें चेंजिंग आई थी, तो एमआई पॉजिटिव वालों ने बताया था वहां पर, जी और एबी ब्लॉक बताया था 1 ग्रेड। जी तो डॉक्टर साहब अभी भी उनको डिसीनिया है थोड़ी, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है अभी भी। जी बच्चे तो ठीक हैं, बीपी सेटल हो गया उनका एलोपैथिक मेडिसिन से, पर अभी जी भी सांस में थोड़ी सी मतलब खींच खींच के सांस ले रहे हैं थोड़ा सा। जी तो मुझे गाइड कीजिए कि मैं क्या करूं अभी इसके लिए। सो मैं उनको चाहता हूं कि अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन पे उनको शिफ्ट कर दूं, तो जी। कैसे किया डॉक्टर साहब, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा? और एलोपैथी में क्या आगे बोला है ट्रीटमेंट? डॉक्टर साहब ने सिर्फ अपना 2 मेडिसिन दी है वहां पर। एक तो जी वही कि बीपी के लिए, और एक स्क्रीन दे रखी है, और एक एविटास या इस नाम से कुछ है जी जी। वो कहते हैं कि आप कंटिन्यू कराओ इसको अब, तो 1 महीने के बाद फिर दोबारा ईसीजी करेंगे तो ठीक रहेगा, कोई इतना ठीक है, सेटल हो आप जाएगा। वो करिए कंटिन्यू, लेकिन आप साथ में बस्ती का प्लान करिए। तो बस्ती में आप क्या दे सकते हैं, तो दशमूल काढ़ा और धनवंतर तेल का अल्टरनेट डेज बस्ती दे दीजिए। तो ये जो डिस्निया का प्रॉब्लम है या फिर जो भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो एक तरह से वायु जो है, वायु के गड़बड़ होने से बीपी भी शूटअप हो रहा है, और जो भी हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। और दूसरा, स्नेहन होना जरूरी है। तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन, इन्फाक्शन का मतलब क्या है कि वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, यस इन्फाक्ट हो सर। गया, वो एरिया जैसे बलून का कोई भाग सूख गया, जी तो सर।
हाँ, तो वहां पे ब्लॉक है या कुछ भी, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है तो सबसे बेस्ट है कि आप वहां पे बस्ती दीजिए। और सर पर वो बस्ती के लिए लेकिन वो मना कर रहे हैं, मतलब कंफर्टेबल नहीं है बस्ती लेने के लिए, तो आप उसमें उनको कोई मेरे पास अल्टरनेट कुछ कर भेजिए, सकते हैं? सर आप मेरे उनको पास। समझा दो, बस्ती बहुत इजी होती है, कुछ नहीं है कि आप उनको जी ऐसे जी समझा दो ना, एनल कैनाल के थ्रू मेडिसिन ही जानी है। मुंह से लेने में जी बहुत जी। सार बार मेडिसिन जो होती है उसका स्वाद अच्छा नहीं होता है। एक तो ये हम्म, प्रॉब्लम आती है, कई बार काम नहीं करती है, तो वहां से जी जी जाती है जी तो बहुत इजीली काम करती है। आप उनको समझाओगे ना, आप उनको बोलो कि कुछ नहीं करना। जी। जैसे कई बार होता है ना कि आप मतलब बच्चे हो तो आपसे शर्मा रहे हो, तो किसी दूसरे इंसान से दिलवा दीजिए, बहुत ईजी होती है। ठीक है आप मैम। उनको बोलो, हो जाएंगे। क्योंकि चाहे किसी का भी लेक्चर सुनिए, सब लोग बोलते हैं जहां पर बीएमआई का या जी हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पर बस्ती, हालांकि अटैक के केस में भी तुरंत तुरंत जब बस्ती दी जाती है तो बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं। तो आप उनको सर मैंने जैसे ऐसी जो सर एक केस की थी सर, एक ओल्ड जी एज की फीमेल थी, और जी। उसको इतना जोर जोर से सांस ले रही थी वो। जैसे मैंने उनको मतलब बस्ती स्टार्ट किया, टेबल पे हम्म। लेटी थी तो इतना जोर जोर से ऐसे धाप लगती है ना सांस की, जी। ऐसा उनको होता था। बस्ती के बाद उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया सर। बाकी कुछ टैबलेट भी ओके। नहीं दिया था मैंने, सिर्फ बस्ती किया था उनको। थोड़ा सा कौन सी बस्ती स्टार्ट करूँ उनकी मैं? सर दसमूल। मैंने तो कॉमेडी की थी उस टाइम, बहुत साल की बात है ये। दशमूल का मैंने ज्यादा क्वांटिटी लिया था और त्रिफला का कम लिया था। ओल्ड एज भी था उनका। लेकिन जी। मुझे अभी भी याद है उनको, जो मतलब आवाज आती थी जोर जोर से ऐसे, जो वो लेटती थी ना टेबल पे स्नेहन के टाइम, तो मुझे वो उसमें बहुत ज्यादा रिजल्ट मिला। मतलब लास्ट में पूरा, मतलब ओके। उनका वो धाप लगना बोलते हैं ना उसको, तो वो हम्म। कम हो गया था सर उनका, बहुत ज्यादा कम हो गया था। वेट बहुत था उनका, बाकी ओके। बीपी वगैरह का नहीं था उनको, लेकिन ओबेसिटी के कारण धाप लगती थी बहुत जोर जोर से। तो जी वो जी। डिजीज कम हो गया था सर उनका, अच्छा रिजल्ट आया था। चलो ठीक है डॉक्टर साहब। सर ने भी बताया ना सर आपको, उससे दीजिए, आराम आएगा। आप करके एक तो देखो एटलीस्ट। सर जी ऑयल के डॉक्टर। बस्ती से अभी योग बस्ती भी दिया ना, तो दशमूल से मातृमण हो जाएगा, और ऑयल के जी बस्ती जी। से भी मातृमण हो जाएगा, और क्लीनिंग भी हो जाएगा। तो ये दोनों मिक्स करके भी दे सकते हो आप, ऑयल काढ़ा ऑयल काढ़ा। ओके ओके डॉक्टर साहब, तो मिनिमम टेस्ट कितने दिन तक देना है वैसे? 7 days ही देते सर हम बस्ती, पहले 7 स्टार्टिंग दिन तक में दे। अगर सिम्टम कम नहीं हुए और पेशेंट कर सकता है आगे, तो 14 days करना है। बाकी कुछ नहीं, ठीक पहले है। तो 7 days दे दीजिए। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप कहाँ से हैं? डॉक्टर इसमें साहब मैं और कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। जवाहर मोहरा पिष्टी आप पढ़िए, जवाहर मोहरा पिष्टी इस पे काम करता है। ओके अकीक सर। भस्म है, जवाहर मोहरा पिष्टी है, फिर हृदय चिंतामणि रस, हृदय वल्लभ रस, नागार्जुनाभ रस, प्रभाकरवटी, हृदय अर्णव रस, बहुत जी बढ़िया काम डॉक्टर करता है। हमारे सर के फॉर्मूला बुक में हृदरोग फॉर्मूला है, वो बहुत बढ़िया काम करता है। अर्जुन शीरपक दे दीजिए, अर्जुनारिश दे दीजिए, मैं बहुत सारा बता रहा हूँ, इसमें से चूज करना है। जी जी फिर जी। हृदय बस्ती, जैसे हम लोग जी ये करते हैं ना जानू बस्ती, वैसे हृदय बस्ती, उससे जी भी बहुत बढ़िया काम होगा। और दूसरा उनको प्राणायाम और तल हृदय मर्म को दबाना है, वो मैम बताएंगी, शशि मैम। तल हृदय मर्म को करने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। नहीं सर, वो तो मैं और कराता सर हूँ यहाँ उनका, पे क्योंकि मैं। शिरोधरा और नस्य भी अच्छा रहेगा ना। और सर हस्तबद्ध वक्ष मुद्रा कराइए, तल हृदय मर्म तो कराएंगे तो बीपी बहुत बढ़िया रहेगा। जी और मतलब मेन तो सर वही, आप देखो ना कि ऐसे सारे पेशेंट्स को केस में ना उनको गैस बनता है, ऊर्ध्ववात की बहुत तकलीफ होती है। तो अगर आपके फादर को ऊर्ध्ववात है तो पहले वो ठीक करिए, और उसके ठीक लिए है। सर आपको वातानुलोमन करना ही करना पड़ेगा। और खाने पर भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा कुछ खा रहे हैं जो उनको नहीं प्रॉपरली पच पा रहा है। क्योंकि वात की दृष्टि है तो वात का मतलब ही ये पाचन नहीं ठीक है, तभी तो वात की जो अपान गति होनी चाहिए वो ऊर्ध्व गति हो जाती है। तो जितने भी इस तरह के हार्ट के पेशेंट्स मिलते हैं उनमें मेजोरिटी में वात का ही मेन प्रॉब्लम रहता है। तो जो सर ने बोला वो कराइए, और साथ में ये चीजें मतलब थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह सारी चीजें। हाई बीपी था तो कुंभक मत कराइएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। जी डॉक्टर साहब। ठीक है सर। चलो ठीक है डॉक्टर ठीक है। और सर आप ना चिंता मत करिए, एमआई हुआ है ना पूरी तरह से रिवर्सिबल है, पूरी तरह से ठीक हो सकता है आयुर्वेद के ट्रीटमेंट से साहब। जी 100%। लेकिन उसमें स्नेहन होना जरूरी है। वहां पे आप पैथोलॉजिकली आप देखिए तो एमआई, मायोकार्डियल इंफाक्शन, जो जी सर। मायोकार्डियम मसल्स है ना वहां पे इंफाक्ट हो गया है। इंफाक्ट का पैथोलॉजी देखिए तो वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, ऑक्सीजन नहीं हो रहा, कोई यस चीज सर। सूख गया है वहां पे, ड्राई हो गया है। जी तो सर। वहां रुक्ष गुण बढ़ा है वायु का, तो वहां पे स्नेहन होना जरूरी है। वायु को अनुलोमित भी करना है और स्नेहन भी, इसलिए हम लोग बस्ती देते हैं। जी डॉक्टर साहब। हाँ, आदित्य सर मैं बराबर बोल रहा हूँ ना? डॉक्टर आदित्य सर। हाँ सर।
हाँ सर, वो अगर ब्लड सप्लाई चला गया तो वो फिर वहां पे वो वायु वात जैसी परेशानी होती है, वाइटेशन और वात जैसी, वो एरिया सूखने लगता है, फिर फाइब्रोटिक हो जाता है, तो स्नेहन की जरूरत पड़ती है सर, वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स। डॉक्टर साहब ओरली स्नेहन में हम क्या दे सकते हैं उनको? ओरली आप अर्जुन घृत दीजिए ना, अर्जुन घृत कितना बढ़िया रहता है। सर आप जी उनको कैस्ट्रॉल दे दो हफ्ते, मतलब 1 वीक के लिए हाँ नाइट डॉक्टर, में, मैंने तो स्टार्ट उससे किया उनका उनको। वातानुकूलन हो ऍडमिट जाएगा। नाव काय येते दरवेळेस? क्योंकि अभी मी मैं आता डॉक्टर रिनम दिव्या केले कजारिया त्याला. को सुना था, तो डॉक्टर दरवेळेस मला रिनेम करावं लागते, आधी येत नव्हतं. एक मिनट, मराठी में कौन बोल रहा है यहाँ पर? यहाँ मराठी में कोई तो बोल रहा है। प्लीज हिंदी में बोलिए। नहीं, यहाँ पे कोई उड़िया या मराठी में कोई तो बोल रहा है, गुस्से में डांट रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ तो कोई नहीं मराठी जानता सर, हम तो आपके हिंदी। इधर नहीं, ये सेशन में कोई तो बोल रहे हैं, कृपया म्यूट रखिए। तो अय्या में है डॉक्टर साहब, और मेनली उनका सीओपीडी और हार्ट पर ही है, और काफी रिवर्स मतलब उन्होंने केसेस करे विद इन 1 वीक। तो उनका जो लेक्चर सुना या तपन सर का भी लेक्चर सुना, तो सब में वही वातानुलोमन किया। तो उनका मैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देख रही थी सर, तो बहुत इजी चीजें, जैसे इंगू सवर चला दी उन्होंने दिया था चूर्ण। तो ये मतलब मेनली है कि वात का अनुलोमन होना है, कैस्टर ऑयल दे रखा है या शिलाजीत दे रखा है अकॉर्डिंग टू पेशेंट। मतलब सिंपली जो हमारा आयुर्वेद वाला कंसेप्ट है दीपन पाचन अनुलोमन, आप वहां पर देखिए सर, कहीं ना कहीं अग्नि की तुष्टि अच्छे से होगी, मतलब ग्रहणी तुष्टि वाला जो हिसाब किताब है ना, आप उससे जी, काम करेंगे तो बेटर हो जाएगा। अदरवाइज ज्यादा वो है तो आप ले जाकर वहां दिखा सकते हैं मैम को। और जी। दूसरा वो जो मर्म है ना, स्तन रोहित स्तन मूल, उसका भी हाँ। अगर करें तो ज्यादा फायदा होता हस्तबद्ध बच्च मुद्रा जो है ना वो करवाइए, वो सीपीआर होता है एक तरह का, समझ लीजिए आयुर्वेदिक सीपीआर है। जी डॉक्टर, जी सर, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। अरविंद सर, है। हाँ जी बताइए सर। सर वो पल्लवी के लिए आपने वो क्या सजेस्ट किया था, मैं से पूछ रही थी कि कुछ स्वर्ण की और दूसरी औषधियाँ। मैं सर एक बात बताऊं, वो जो है ना पेशेंट, हाँ, वो डॉक्टर थोड़ा का सा इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा इंटरेस्टेड है और इलाज में कम इंटरेस्टेड है। मैंने उनको नस्य दिया और मैंने कहा कि आपको नींद अच्छी आ रही है, तो बोली हाँ अच्छी आ रही है। मैंने उनको ईर मुंगली घृत दिया, तो मैं खाना शुरू कर दिया। तो उनके इतने सारे क्वेश्चन है कि ईर मुंगली घृत खाने के बाद पानी कितने देर के बाद पीना है, फिर पानी पीने के बाद हवा कितने बार लेना है, फिर हवा लेने के बाद सांस कितने बार छोड़ना है। ये क्या क्वेश्चन पूछती हैं, वो कुछ भी सही सर, वो पूरा मन पूरा उनका डिस्ट्रॉय हो गया एक्चुअली। क्या इरिलेवेंट लगता है कि मैंने कहा कि आप देखिए आप कितना देर के बाद पानी पी सकते हैं, कितना देर के बाद खाना खा सकते हैं, आप डिसाइड करिए। ये कॉमन सेंस की बात है ना। बिल्कुल। उनका ये क्वेश्चन है कि आप जो दवाई देंगे उससे फायदा होगा क्या। तो मैंने कहा कि मेरा जो डिग्री है वो मुझे ऐसे ही तो नहीं मिला है ना, पढ़ाई करके मिला है। कॉलेज ने, यूनिवर्सिटी ने मुझे एग्जाम लेके पास करके तब दिया डिग्री। जी जी। तो फिर उनका अभी कंफ्यूजन है कि मैं ठीक होंगी कि नहीं, आपका दवाई होगा। अभी जब कंफ्यूजन है तो मैं उसमें क्या कर, जहाँ शंका होती है वहां पे कुछ नहीं होता है। हम पत्थर में भी भगवान को पूजते हैं, विश्वास होता है तो होता है। और पत्थर में थोड़ी ना भगवान है, वो हमारे मन में होता है। हम खुद मतलब हमको एनर्जी मिलती है पत्थर से पूजा करने से। वैसे उनको अगर विश्वास होगा तो वो ठीक होंगे, अगर शंका करते रहेंगी, डाउट करते रहेंगी तो कैसे ठीक होंगी। जी सर। हेलो सर। और वो मुझे ये पूछ रही है कि मैं एक दिन में मुझे मेटास्टेसिस में कितना फायदा हो जाएगा। मैंने कहा मैं साईं बाबा नहीं हूँ, एक दिन में मैं आपको कुछ रिजल्ट नहीं दिखा सकता हूँ। आपको विश्वास करके लेना होगा, 7 दिन में देखिए, 15 दिन में देखिए, फिर डिसाइड करिए। जी सर, ठीक है सर। हेलो सर। हाँ जी मैम हाँ बताइए। सर, एक पेशेंट है सर, 63 ईयर्स ओल्ड है सर, फीमेल। तो सर हाँ। उनका मेन कंप्लेंट ये था कि उसका उनके सिर के पीछे चिट्टी चलने जैसे लगता है सर उनको नींद में। चिमचिमायन। हाँ। हाँ, तो ये तो वायु का है ना सिम्टम, चिमचिमायन। इसमें यस सर, नस्य और शिरोभ्यंग ये करने से फायदा होगा। नस से और शिरोभ्यंग सर, मैंने उनको बस्ती स्टार्ट कर दिया और नस से स्टार्ट कर दी सर। हाँ, उन कैसे इनमें भी सर वायु की शिरोबला चिकित्सा। 101 अच्छा रहेगा ना सर इनमें? हाँ मैंने आपको भेज भी दिया आज। हाँ, और सर मेरा और एक माइग्रेन का पेशेंट है, कल वो आएगा, अभी फोन के बात भी हुई। तो उनको भी मैं सर माइग्रेन के लिए ये स्टार्ट करूँ सर नस्य आपका? हाँ करिए, माइग्रेन में तो नस्य बहुत बढ़िया काम करता है। कितना क्वांटिटी सर दूं मैं उनको? मैं तो एक एक वो बॉटल डालता हूँ। अभी आप कितना डाल पाती हैं आप देखिए। पर डे देते हो सर इतना? और माइग्रेन है तो वो वातज है, पित्तज है, कफज है, क्या है? वही बोल रही है सर, वो कल मैं डिटेल हिस्ट्री लूंगी और आपको भी मतलब वो हाँ। थर्सडे को आने वाला है।
हाँ तो मैं डिटेल और हिस्ट्री वो लूंगी सर उनकी। हाँ माइग्रेन क्यों हो रहा है उसमें उन्होंने अपान वायु का अवरोध किया है, मल का अवरोध किया है, कि सर्दी खांसी है, कि हाइपर एसिडिटी है, उस हिसाब से आपको वातज पित्तज कफज ये समझ आएगा। यस सर यस सर। उनको अभी फोन पे उन्होंने इतना ही बोला कि एसिडिटी है और शीत पित्त होता है सर उनको बीच बीच में। हाँ तो पित्त का है ना, तो इसमें सुच्छेखर रस विरेचन अच्छा काम करेगा, नस्य भी अच्छा काम करेगा, लेकिन ऐसा नस्य जैसे शीर वाला तेल ये बढ़िया काम करेगा। हाँ सर यही दे दूंगी उनको। हाँ चलेगा सर, थैंक यू सर। थैंक यू। मैं एक फॉर्मूला बताऊं क्या माइग्रेन के लिए, कोई भी हाँ तरह का माइग्रेन होना आप ये दवाई दीजिए, 100% रिजल्ट आएगा। बताइए आप सर। देखिए, मैं बता रहा हूँ ये फॉर्मूला कभी फेल नहीं होता। एक तो गैरिक भस्म देना है आपको, यस सर। गैरिक भस्म पेशेंट के हिसाब से डोज कम ज्यादा करना है, और ओके प्रवाल पंचामृत देना है 2 यस गोली या 5 गोली गोदुग्ध भावित, आरोग्य ओके वर्धिनी बट्टी, और एक पतंजलि का मुक्तावटी आता है, यस सर। हाँ ये देना है, और सुच्छेखर रस देना है। कोई भी माइग्रेन में काम करता है, लेकिन वातज रहा तो गोदंती और शिलाशुलादि वज्र रस ये देते हैं, पथ्याधिक वातज रहा तो। ओके नहीं सर। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये सभी में काम होता ही होता है। जो पतंजलि का मुक्तावटी है ना, वो अगर हाँ दे दिया माइग्रेन में तो रोज पेट अच्छे से साफ हो जाता है, और उससे ब्रेन में माइक्रो सर्कुलेशन अच्छा होता है, पेशेंट का दिमाग शांत हो जाता है, उसमें सर्पगंधा वगैरह है, तो आप सर ये वो दीजिए। विरेचक है क्या सर ये वोटी वटी? हाँ अनुलोमन कर देता है, पेट साफ करता है। तो हाँ जब सर पेट लेकिन साफ होने लगेगा ना तो माइग्रेन के जो प्रेशर आ रहे हैं वो अपने ओके आप कम हो जाता है। वातानुलोमन हो जाएगा। हाँ 2-2 यस गोली दो पतंजलि गोली। का मुक्तावटी 2-2 गोली दीजिए, ओके सर ओके। और बाकी वो शीर वाला तेल का नस्य दे दीजिए, पेशेंट ठीक हो जाए। वो उनको बोलिए कि 4 महीना लगेगा परमानेंट ठीक होने में, ठीक हो जाते हैं। चलेगा सर। ओके सर थैंक यू। आप केस सर वो टेकिंग करिए। पत्याधिक कौत, सर मैं केस पत्याधिक कौत बोला टेकिंग ना सर? लेती हूँ सर, अच्छे से लेती हूँ केस टेकिंग, और मैं हाँ सबको बताऊंगी सर। हाँ ज्यादातर माइग्रेन के लिए लोग 3 दवाइयां ज्यादातर देते हैं, शिलाशुलादि वज्र रस, गोदंती भस्म, पथ्याधिक वात, ये देते हैं। हाँ लेकिन जो मैंने बताया वो कुछ अलग हटके और अच्छा रिजल्ट आता है। सर उनको तो मुझे एसिडिटी का ही लगा, ज्यादा पित्त का ही लगा। संप्राप्ति फोन पे ही बात हुई अभी अभी हुआ। तो सुच्छेखर रस अच्छा काम करेगा, साम पित्त का पचन कर देगा ओके ज्यादा। सर यस सर। आप केस लाएंगे, केस बताएंगे ना तो मैं और अच्छे से आपको बता पाऊंगा। हाँ सर मैं केस बता दूंगी, लेकिन जब आएंगे तो कुछ देना तो हाँ पड़ेगा। हाँ और आप मैम पूरा अच्छे से परमानेंट ठीक कर दीजिए। हाँ और कभी कभी क्या होता है कि पित्त का संप्राप्ति रहता है ना, तो सिंपल रस पाचक से भी ठीक हो जाते हैं पेशेंट, रस पाचक रक्त पाचक, और कोई दवाई महंगी दवाई नहीं, 2 दवाई रस पाचक रक्त पाचक ये दे दीजिए, माइग्रेन का पेन ही कम हो जाता है पूरा। वो तो सब इसके न्यूरोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट ले रहे हैं अभी, तो वो आप बोल रहे थे मुझे न्यूरोलॉजिस्ट बंद से करना है ज्यादा वो। पावरफुल है। हाँ हाँ मैम स्ट्रेस की हिस्ट्री लीजिए, माइग्रेन के पेशेंट को में स्ट्रेस बहुत होता है, और खास करके कई बार आप देखेंगे सब कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं। तो हाँ माइग्रेन के केस में आप स्ट्रेस जब उनका मैनेज करेंगे, जैसा नस्य है, सिरोभ्यंग है, सिरोपिचू है, पाद्याभ्यंग है, ये सब सारी चीजें, और कहीं ना कहीं उनके लाइफस्टाइल में पंगा होगा, मतलब रात को देर रात तक जागना या सुबह लेट उठना, तो जहां पर भी इस तरह की चीजें रहेंगे उस तरह के होती है। माइग्रेन के मेजॉरिटी पेशेंट को मैंने आज तक सिंगल पेशेंट नहीं देखा जिसको स्ट्रेस न रहता हो। और स्ट्रेस का मतलब सिंपल सा है कि चिंतनी जो विषय है उनका ज्यादा जो सोचना है और रसधातु की दृष्टि करता ही है, तो रसपाचक वगैरह चलाएंगे तो आराम आएगा, लेकिन उसका मेन हेतु जरा निकालिए माइग्रेन है कहाँ से, क्योंकि एलोपैथी वाले तो कई बार बहुत बढ़िया बढ़िया मतलब खतरनाक सी पेन किलर चलाते हैं माइग्रेन वगैरह के केस में, किसको महीने में बदले जाए। तो इस वजह से मैं कर रही हूँ, और इसमें क्या बोलते हैं बात वगैरह बहुत बढ़िया काम करते हैं। मेनली मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो नेचुरोपैथी में होता है ना बात, तो उससे क्या करते हैं वो लोग कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कराते हैं, तो इसमें बस्ती भी देंगे मैम तो उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में क्या कई बार तो 1-2 उसमें भी रिजल्ट आ जाता है, 1-2 सिटिंग में। तो आप उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लेकर के मतलब आपको दोष वोष अपना समझेंगी, उस हिसाब से उनको बस्ती दे दीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा मैम। ओके मैम थैंक यू सर। मैम माइग्रेन के पेशेंट को मॉडर्न के अकॉर्डिंग तो हाइपरटेंशन भी मिलता है ना, बीपी भी हो नहीं तो मैम बहुत सारे हेतु मिलते हैं, और वो लोग बड़ी खतरनाक से मेडिसिन देते हैं, मतलब कई बार एंटी ऐसा होता है कि आपके साथ कुछ हो जाए मान लो गलत एंटी लाइफ में। हाइपरटेंसिव दवाइयां भी चलाते हैं माइग्रेन में। हाँ वो बहुत कुछ चलाते हैं, और वो जो उनके पेन किलर होते हैं वो तो इतने खतरनाक होते हैं कि वो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि जब इमरजेंसी होगा तब आप इसको लीजिएगा,
उसी से मतलब समझ में आ जाता है कि दवा कितनी इसीलिए खतरनाक है। इसीलिए जैसे सर ने भी ऐड करवाया है मुक्ता बटी, तो मुक्ता बटी ये इसमें सर्पगंधा होने की वजह से ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन भी करता है। और मुक्ता बटी पतंजलि की ये स्पेशली हाइपरटेंशन में भी इसका बहुत अच्छा रोल है मतलब। हाँ मैम वो तो है, लेकिन जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपने माइग्रेन के पेशेंट बहुत सारे देखे होंगे, तो माइग्रेन के पेशेंट को स्ट्रेस लेने की अच्छी आदत होती है, और स्ट्रेस एक ऐसा चीज होता है जिसको हम प्रॉपरली रूल आउट नहीं कर सकते हैं। क्यों? स्ट्रेस भाई वो तो मानस चीज है ना, आप उसको देख तो सकते नहीं, पूछ ले भाई स्टूल का क्या है, यूरिन का क्या है, वो तो दिखता है, लेकिन इसका कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है। या इंसान की जो प्रवृत्ति है सोचने की, कि किसी चीज पर आप थोड़ा भी सोच सकते हो, ज्यादा भी सोच सकते हो। तो एक तो जहां पर भी सोचता है इंसान ज्यादा, वहां पर रस धातु की दृष्टि होती है, मतलब रसवा स्रोतस की एक्चुअली मेन दृष्टि होती है। और दूसरी बात होता है कि ऐसे माइग्रेन के सारे पेशेंट्स में ग्रहणी दृष्टि होती है। कई बार वो मतलब क्रूर कोष्ठी भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन वगैरह लोग होते हैं, और भी बहुत सारे हाईली एम्बिशियस लोग भी होते हैं। तो ये सब जब सारी चीजें लेंगे तो एक तो मानस की दृष्टि आएगी, और एक उनकी वात की दृष्टि आएगी। वैसे भी आप सोचो कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को भी हम वात में कंसिडर करते हैं। तो ये जो 3-4 चीजें होती हैं, जैसे नाभिपूर्ण हो गया, नस्य हो गया, शिरोभ्यंग शिरोपिच्छू हो गया, अगर आप पेशेंट को बोलते हो कि ये 100% रिजल्ट आएगा, तो आपका विश्वास उसके अंदर जाता है। और साथ में हमें तो दीपन पाचन अनुलोमन जो करना है सो करना ही है, और कुछ व्याधि प्रतिनिक अगर हम चलाते हैं तो अच्छी बात है। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि हमने जितने आज तक देखे हैं उनका मेरा कोई ये एक्सपीरियंस है मैम, तो सो मैंने बताया। और नेचुरोपैथी का भी कंसेप्ट है कि मेनली वहां पर उस एरिया का मतलब पेल्विक रीजन में ब्लड सप्लाई को चेंज करते हैं वो। और उस ब्लड सप्लाई का सिंपल कंसेप्ट होता है कि कॉन्स्टिपेशन को हमें सॉल्व करना है, मतलब ग्रहणी दृष्टि को ठीक करना होता है। तो वहां पर हिब्बात से बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। तो हिब्बात का मतलब यही होता है कि हिब्बात को अगर हम कंपैरिजन करें अपने सिस्टम में, तो हम बस्ती दे करके वात का अनुलोमन वहां पर अच्छे से कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएंगे मैम। ये मेरा लॉजिक था मैम। थैंक यू सर। ठीक है। हेलो नाम सर। सर अरविंद सर, इसमें सर षडबिंदु तेल का भी नस्य काफी इसमें देते हैं ना? बराबर। षडबिंदु तेल का भी अच्छा रिजल्ट है सर इसमें जी माइग्रेन में। जी। और चरक की सर, चरक कंपनी की सीफाग्रेन का भी अच्छा रिजल्ट है इसमें। सीफाग्रेन की नेजल ड्रॉप्स भी आती हैं और टैबलेट्स भी आती हैं। जी सीफाग्रेन सर। सर वो हाँ। मेरा थोड़ा सा बताइए ना सर, वो एक बच्ची है, अविवाहित लड़की है, अनमैरिड गर्ल, जो मैंने सर आपको भेजा था रिपोर्ट। सर 2017-18 से ट्रीटमेंट करा रही है। मैं उसको सर पूरा दशमूला रिस्ट वगैरह ये सब शोथनाशक दवाइयाँ, काशना गुगलू, वृद्धिवादिका बटी वगैरह ये सब चलाया, लेकिन सर उसका करेक्ट नहीं होता है। और मतलब 2 से 3 महीने का एमिन्यूरे मिलता ही मिलता है, फिर इसको फाइनली फिर रजिस्ट्रॉन खाना ही पड़ जाता है सर। तो सर मैं एक पूछना चाहती थी सर, कुछ ऐसा अच्छा मिल जाए जिससे मतलब इसका परमानेंट सोल्यूशन हो जाए तो सर, क्योर हो आपने जाए। केस चेकिंग किया अच्छे से कि क्या हेतु है? वेगावरोध है, रस दुष्टि है, क्या है? भूख लगती है कि नहीं लगती है? हाँ सर ये थोड़ा सा है, हाँ हाँ हाँ। क्या ये क्या? सर ये मतलब कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो है, क्योंकि सर जो पूरा जो कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन जो अच्छे से मिलना नहीं, चाहिए आप पोषण। एलोपैथी के डॉक्टर हैं, आप आयुर्वेद के भाषा में मुझे जी आयुर्वेद जी के हाँ टर्म्स हाँ में बताइए कि क्या आपको हाँ लग सर, रहा है? पोषण, हाँ आहार संबंधी जो पूरा पोषण है हाँ वो नहीं मिल मतलब पाता है। रस का पुष्टि अच्छे से नहीं हुआ है, जी रस जी जी धातु जी अच्छा नहीं बना है, तो रक्त भी नहीं बन रहा है और जी आर्तव भी जी नहीं बन रहा है। हाँ तो हाँ हाँ आपको जी रक्त पाचक, पटोल इंद्र कुटकी, इससे जी जी शुरू सर। करिए। रक्त पाचक, रक्त पाचक, बस जी सर। स्नेहन होना चाहिए। आप जी सर। देखेंगे तो ड्राइनेस है, बहुत घी वगैरह नहीं खाती है, हाँ हाँ शरीर में ड्राइनेस रुष्ट है हो सर। गए। हाँ, तो आपको वहां पे घृत पान कराना है, फल घृत खिलाइए, दीपन जी सर। पाचन करके फल घृत खिलाइए या काश्मीरी आदि घृत खिलाइए। और HB लेवल देखिए कितना है, तो नवायस हाँ लाओ, ताप्तो लाओ, पुष्प धनवारस, कन्या लोहादी वटी, ये सब देंगी ना तो अपने मेंसेस खुल के आएगा, नॉर्मल होगा। जी 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 हाँ। और सर ये जो हाँ, ओवरी में जो ये सब जो सिस्टिक बन रही है, स्वेलिंग, ये भी ठीक हो जाएगा? आप क्रव्याद रस या आम पाचकवटी, आरोग्य वर्धनी, चंद्र प्रभा देंगी, इनमें से कोई एक, तो वो सिस्ट पूरा डिजोल्व, सिस्ट क्या है, पानी तो है वहां पे। जी सर। जी सर। PCOD है ना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, तो जी चंद्र सर। प्रभावटी और आरोग्य वर्धनी से भी ठीक हो जाता है। जी सर। और आप ऐसा सोचिए कि गर्भाशय जो है, यूट्रस, जी एक सर। खेत सोचिए, मैं हमेशा बताता हूँ 100 एकड़ जमीन है, सूख गया है, वैसे हम्म उनका गर्भाशय है वो सूखा हुआ है, वहां पे नरिशमेंट मिलना चाहिए। जैसे जमीन सूखा है, जब तक वहां पे हम्म खाद पानी नहीं मिलेगा वो कैसे फर्टाइल होगा? तो इनका जी मेंसेस आने के लिए आपको
तिल का काढ़ा जो रहता है, तिल का हाँ क्वाथ में सर, गुड़ डाल के देना है, वो हाँ सर, ग्रंथि ये रस मैंने बता का दिया जो उसको। आता है, हाँ सर, बता दिया है। हाँ वो सब देखो। घृत पान कराइए। हमारे डॉक्टर आशुतोष पाटनकर सर है पुणे में, वो दीपन शुंठी के साथ में ना बोलते हैं इतना घी खाओ, इतना घी खाओ ना कि नीचे से टप टप ऐसे मोशन के साथ घी निकले, इतना घी खिलाते हैं वो। जितना स्नेहन होता है वो व्याधि जल्दी जल्दी ठीक होता है। जी सर, थैंक यू सर। जी बिल्कुल सर, मैं आपके सर इसी सिद्धांत पे चलूंगी सर। बिल्कुल हाँ रस पाचक बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर कि पोषण संबंधी कम दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल डेफिनेटली रस धातु नहीं बन रहा होगा, तो उसकी जो आने वाली अगली धातु है वो भी नहीं बन रही होंगी। तो रस हाँ पाचक रक्त सर, आपने रस पाचक तो मुझे बता दिया था, पटोल, इंद्र और कुटकी। सर रक्त पाचक और प्लीज बता दीजिए, क्योंकि ये सर नहीं पता है। आप चरक संहिता खोलिए और वहां पे जो श्लोक है संतत ज्वर, सतत ज्वर, उसका आप हम्म। होमवर्क, आपका होमवर्क आप देखिए। रक्त पाचक में जो दूसरा है, फिर अन्य दुष्ट ज्वर का जो है वो मांस पाचक है, मेदो पाचक, उसके बाद तृतीयक ज्वर है। जी सर। ठीक है। ठीक है सर, हेलो। धन्यवाद सर। यहाँ पर महाराष्ट्र में गोलियां मिलती है रस पाचक, रक्त पाचक की। हाँ सर, आप बता रहे थे, जी सर बता रहे थे। जी मैं भेज दूंगा आपको अगर चाहिए तो। हाँ सर, बता दीजिए सर, क्योंकि और क्या है सर, मुझे ये चीज लेट समझ नहीं आ रहा है कि 2018-19 से वो ट्रीटमेंट ले रही है, तो इतना दिन तक वो टिकी कैसे है? हमारे पास तो पेशेंट इतना चिल्लाते हैं, मराठी में बोलते हैं, बॉम्ब मारते हैं कि आप इतना दिन ट्रीटमेंट कर फायदा नहीं हुआ। हाँ तो सर, हाँ फिर वो अपने मन से ही हमारे सर पास वो ऐसे रजिस्ट्रॉन वो ले लेती है एक ना दो सर। महीना में नहीं रिजल्ट है तो चिल्लाते हैं। हाँ सर, पुरानी है सर, सच में पुरानी पेशेंट है। 5 to 7 mm की उसकी अभी भी पीसीओडी आ रही है, मतलब सोनोग्राफी में। मैम आपको सर हाँ। आपको जल्दी ठीक करना है ना पीसीओडी, तो सहचरादी तेल का मात्रा बस्ती दीजिए। बिल्कुल आप सर, जी सर। 41 डेज भी देंगे ना सहचरादी तेल का मात्रा बस्ती, पीसीओडी पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है। बिल्कुल सर। जी थैंक मतलब यू आप सर। ऐसा बुरा मत मानिएगा, मैंने कहा कि इतने साल से टिके हैं पेशेंट। हमारे हाँ महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा वो है कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट को जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी। हाँ, बिल्कुल सर। हाँ हाँ, तो सर वही है ना कि वे ऑफ सिद्धांत ट्रीटमेंट का जो है, चिकित्सा का सिद्धांत ही अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो सर सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा? जी यही रीजन रहा होगा सर। जैसे आप बता रहे हैं, उसी उसी के अनुसार मैं बिल्कुल उसको बताऊंगी, करूंगी। अभी कोशिश हाँ करूंगी कि ये बिल्कुल सही हो जाए। मैं उसका पूरा फॉलोअप, एक्चुअली फॉलोअप नहीं आ पाते हैं, तो फॉलोअप प्रॉपर नहीं हो पाता है। आप एक काम करिए, कल 3 बजे मुझे कॉल करिए, वीडियो कॉल पे उनको लीजिए, मैं केस हम्म, टेकिंग करके आपको सारा हेतु निकाल के बताऊंगा आपके सामने। जी सर, बिल्कुल सर। हाँ वीडियो कॉल पे। ओके थैंक यू। सर। ओके सर, थैंक यू थैंक मैम। हाँ डॉक्टर परमिंदर जी, डॉक्टर नवजोत कौर मैम, मिश्रा जी, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? जी प्रणाम सर, प्रणाम श्री। सर तीनों में मुझे से पहले एक बोलिए, पहले नवजोत कौर मैम, सबसे बड़ी मैम, बोलिए मैम। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी सर, एक पेशेंट है, मेल है, 75 ईयर। तो हाँ सर उनको ना जैसे कैटरेक्ट है, वो बोल रहे हैं 2 महीने से उनको ऐसे, जैसे सुबह वॉक वगैरह करते हैं तो डे लाइट में, जो कहते हैं मैं 4 बजे 4:30 बजे वॉक करता हूँ, तो जो रोड लाइट होती है उसमें दिखाई देता है, बट जब दिन चढ़ जाता है तो वही चीजें उनको देखने में बहुत दिक्कत आती है। जैसे घर में भी वो कहते हैं कि डॉग है काफी, जैसे 70-80 kg उसका वेट है, काफी हट्टा कट्टा। तो वही कहते मैं सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ, 3 साढ़े 3 चाय वाय अपनी बनाने लगता हूँ, कई बार वो सामने बैठा होता है तो मेरे को दिखाई नहीं देता। तो एक तो सर उन्होंने अपनी बताया कि 15 साल से उनको डायबिटीज है, मतलब शुगर की मेडिसिन खा रहे हैं। तो बाकी सर जब मैं, और मेन ये है कि उनको ना यहाँ पे पीजीआई वालों ने भी ये कह दिया कि हम आपकी कैटरेक्ट की सर्जरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी शुगर जो है मतलब उनकी पोस्ट पेंडियल 200 रहती है। तो अब उनको ये है कि किसी तरीके से मेरा ये आंखों का सॉल्व हो जाए। बट जब सर उनकी बाकी सारी हिस्ट्री ली तो वो नेवी में उनकी जॉब रही, काफी मर्चेंट नेवी में, जैसे शिप पे रहे, उनका खान पान बिल्कुल रूक्ष, और आहार विहार सारा अब भी इवन ड्राई ही खाते हैं, क्योंकि घर में उनके कोई कुकिंग करने वाला नहीं है, तो बाहर का ही खाना मंगवा के खाते। खाते तो बड़े अच्छी जगह से, चलो, बट डेली का ही जो उनकी दाल सब्जी चपाती वो बाहर से ही आती है, और मॉर्निंग टाइम पे वो ड्राई चीजें ऐसे पोहा हो गया, ब्रेड वगैरह ऐसा खाते हैं। तो ये हेतु तो काफी मतलब प्रोमिनेंट है उनमें।
तो सर जैसे ऐसे केस में ग्रैनी का भी सर उनका बहुत है, क्योंकि मोशन एक ही बार जाते हैं, बट काफी सालों से कि शुरू से ही वो कहते हैं कि मोशन कभी फॉर्म तो हुआ ही नहीं मेरा, और जीवा भी साम थी उनकी। तो सर बाकी तो चलो मैंने बेसिक अभी जैसे आम पाचन ऐसा करके उनको दी है मेडिसिन 7-8 दिन की, तो बट इसमें क्या हम उनकी विजन के लिए सर कुछ कर सकते हैं? हम क्या मैं ऐसे बता तो दूंगा, लेकिन मेरा उतना अभ्यास नहीं है, इस पे मैंने किया नहीं है। ऐसे आप बृहद भास्करी कषाय त्रिफला घृत के साथ या जीवनत्यादि घृत के साथ देंगी तो फायदा होगा। और शुगर लेवल कम करिए, तो शुगर लेवल कम करने के लिए मैं जो बताता हूँ ना, वो गुड़मार, बेल का पत्ता, अगर वो चूर्ण फॉर्म में ले तो, अगर नहीं ले पा रहे हैं तो पतंजलि का मधुघृत जो है 2-2 गोली सुबह शाम दीजिए, बहुत बढ़िया काम करता है वो। मैंने बहुत सारे लोगों को दिया, मधुग्रिड 2-2 गोली सुबह शाम दीजिए, शुगर लेवल कम हो जाएगा, फिर वो सर्जरी करा लेना, अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है। हाँ सर यही था मेरे को, क्योंकि कैटरेक्ट का मुझे लगा कि ऐसे नहीं पेशेंट को हम कुछ बता सकते हैं ना। ठीक है सर आपको ऑल्टरनेटिव क्या बताया सर, मधु घृत का ऑल्टरनेटिव? मैं चूर्ण बताता हूँ, हमारे सर का फॉर्मूला है, तो गुड़मार का चूर्ण प्लस जामुन का बीज का चूर्ण या फिर करेले का बीज का चूर्ण, ये सब ऐड करना है। बेल फल का चूर्ण, कच्चा बेल का फल का चूर्ण, बेलपत्र का चूर्ण, नीम की छाल का चूर्ण, नीम के पत्तों का चूर्ण, और ये ब्राह्मी हो गया, और गुड़ुची हो गया, और पुनर्नवा हो गया, पटोल हो गया, ये सब तिक्त रसात्मक द्रव्य है ना, ये शुगर कम कर देते हैं। अच्छा। और सर ये जो आप जी सर जी सर मेरे जी सर जी पापा सर को आप बताएं। डायबिटीज का प्रॉब्लम है ना, तो मम्मी और पापा का दोनों का कैटरेक्ट एक साथ हो गया 2016 में। तो पापा का शुगर कम नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर्स ने कहा कि हम सर्जरी नहीं कर सकते, आपका शुगर कम होना चाहिए। तो मेरे पापा को मैंने ये गुड़मार वाला दिया, और वो चेक कराए, शुगर नॉर्मल हो गया। फिर जिस दिन सर्जरी था वो करना था, उस दिन भी शुगर कम हो गया, फिर सर्जरी हो गया, फिर अच्छे हो गए पूरा। मम्मी का भी हो गया था, पापा का भी हो गया था, दोनों आइज का हो गया था। जी जी। और ये दूसरी मैम परमिंदर मैम, आप बोलिए। सर मुझे ना माइग्रेन की प्रॉब्लम है, मेरा डायग्नोसिस कर दो, वातज पित्तज कफज कौन सी है, और मुझे लाइन ऑफ इनका ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस करते हैं, कौन करेगा? केस टेकिंग कौन करेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? अर्शिया मैम आप करेंगी केस टेकिंग? अर्शिया मैम, चलो मैम परमिंदर मैम आपका वीडियो ऑन करिए, केस टेकिंग करते हैं। हाँ जी सर, एक मिनट। वीडियो ऑन करिए, सब लोग केस टेकिंग सुनिए, कैसे अर्शिया मैम कर रही है। ये अपॉर्चुनिटी है सुनने का, कैसे केस टेकिंग करते हैं। हाँ जी नमस्ते सर को। हाँ, और बाकी लोग भी हेल्प करिए, मंदाकिनी मैम, शशि मैम, आप लोग भी केस टेकिंग करिए। तो जी सर। आपको ये माइग्रेन का पेन मैम, कब से आपको माइग्रेन का पेन? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सर मैं सोचू, हाँ जी आ रही है आपकी आवाज। हाँ। 105। मैम आपकी आवाज कट गई थी बीच में, फिर से बोलिए। मैम 5th स्टैंडर्ड में थी जब मैं अच्छा, ओके। तो आपको ये पेन कब होता है, आपने नोटिस किया है कब होता है जनरली? मैम जनरली मुझे पेन तब होता है जब आसमान में बादल छाए हुए होते हैं मुझे। अच्छा, और ऐसा कुछ नोटिस किया है, कुछ खाने के बाद या उसके बाद कुछ बढ़ता हो, ऐसा कभी नोटिस किया है कुछ? मैम खाने के साथ ऐसा कुछ नहीं है रिलेशन। या कब होता है, दिन में ज्यादा होता है, रात में ज्यादा होता है, सुबह नहीं मैम, होता है? ऐसे कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं है, मुझे बस ये लगता है पहले पहले कि सिर भारी, और उस टाइम पे मतलब मौसम ऐसा है, सिर भारी लगता है। हाँ जी मुझे ये फिर उस टाइम होता है कि सूरज की रोशनी चाहिए, मतलब कुछ गर्म चाहिए, ऐसा होता है। तो उससे फिर आपको अच्छा लगता है?
हाँ जी मैम, मुझे गर्मी से अच्छा लगता है। मुझे यही होता है कि मतलब सूरज निकल आए कैसे भी करके, इसीलिए मुझे पहाड़ों वहाड़ों में भी जाना अच्छा नहीं लगता है, जैसे लोग जाते हैं। नहीं अच्छा हूँ। अच्छा, ओके ओके। और मैम किस टाइप का पेन, मतलब आप बता सकते हो कैसे कितने मैं मेरे साथ सबसे मुझे पता चल जाता है कि अब माइग्रेन होने वाला है। उसमें ऐसा होता है कि पहले थोड़े सा सिर भारी होता है, थोड़ी सी आंखों के सामने ना, जैसे वो जिसको जैसे सिंटिलेटिंग स्कोटोमा, मतलब वो रेटिनासी की चमक रही है वो, यूं 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 करके वो आनी शुरू हो जाती है, और फिर ना वो एक पे लोकलाइज हो जाती है। मतलब मेरा जो विजन का फील्ड है तो वो एक जगह पे लोकलाइज, मतलब मैं जिधर देखूंगी तो ऐसे हिलता 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 नजर आएगा। तो साथ ही फिर मेरा सिर दर्द स्टार्ट होता है। अच्छा, विजन फील्ड हिलता हुआ दिखता है आपको? हाँ हाँ, जैसे फील्ड ऑफ विजन है ना, उसमें छोटा सा एक, मतलब ऐसे लगता है कि कोई एक चीज एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट आ गया है और वो हिल रहा है, जिधर भी मैं देख रही हूँ वो वहां पे आ रहा अच्छा, है। ठीक है। और मतलब ऐसे एक्यूरेट नहीं होता है, इतना ज्यादा कभी पेन नहीं होता है कि मैं बर्दाश्त। इतना ज्यादा नहीं होता कि बर्दाश्त ना कर सके, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग नहीं होती है? हाँ जी। अच्छा, मतलब बर्दाश्त कर सकते इतना ही पेन है आपको, है ना? नेटवर्क जा रहा है मैम आपका। क्या मैम, क्या बोला, फिर से जैसे बोलिए। मैंने की आवाज कट कट के आ रही आवाज आ रही है जो है, आपकी आवाज नहीं आ धड़ रही, कट के आ आवाज रही नहीं है आ मैम। रही। हाँ जी मैम, तो जैसे आप कोई नेटवर्क वाले एरिया में आ रही जाइए, है वहां पे आपकी आवाज ना बहुत कट कट के आ रही है और कभी तो चली जा रही है। ठीक है। आवाज थोड़ी मतलब अजीब टाइप की भी आ रही है, जैसे कुछ। हाँ, डॉक्टर परविंदर मैम, अभी अब- आप अपना अभी ठीक है नेटवर्क। मैम, क्योंकि यहाँ पे तो मतलब बिल्कुल ही मैं टावर के पास में हूँ। नहीं, होता है कई बार कुछ हाँ, सर्विसेज वगैरह इधर उधर रहती हैं। अभी ठीक है। इसलिए हाँ हाँ जी, हाँ जी। आप क्या सीटी बोल रहे टाइप थे? की आवाज आ रही है। मैम मैं वही बता रही थी कि मतलब मुझे मतलब पेन इतना नहीं होता है, ये मतलब आंखों के सामने एक ऐसे लगता है कि विजन में कुछ आ गया है और वो हिल रहा है बार। अच्छा, आपने विजन चेक कराया है आपका कभी? आईज चेक कराई है मतलब? हाँ जी, विजन मैम मेरा प्रॉपर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें मैंने सीटी भी करा ली थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और कितनी देर रहता है आपको ये पेन? हाँ जी। कितनी देर तक बना रहता है पेन? पेन ज्यादा नहीं होता है, 10 मिनट 20 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, और ये आपको मतलब कितनी बार होता है, जैसे महीने में कितनी बार, कितनी बार? इनमें सर अपना काम कर रही है। हाँ मैम, टाइम स्पेसिफिक नहीं है, मैंने आपको बोला जब 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 बादल बादल होते हैं तब तो फिर अपने आप को ही होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी आप बता नहीं सकते, जैसे महीने में एक बार हो गया, 2 बार हो गया, महीने में? अगर निकलने का टाइम 3-4 महीने निकल जाता, अगर होनी है तो हफ्ते हफ्ते बाद भी हो जाती है, कभी 15 दिन बाद हो जाती है। अच्छा, ऐसा फिर आपको बारिश के सीजन में होता होगा ना? आप बोल रहे हो बादल से हो जाता तो? बारिश में मुझे लगता है कि मुझे माइग्रेन होएगी। क्या? सॉरी, आपकी आवाज कटी है मैम। ऐसा बारिश के सीजन में, वर्षा ऋतु में ज्यादा होता है, ऐसा होता है क्या? क्या बोल रहे हो, बादल से बढ़ जाता है? हाँ, ऐसा। है ना, वर्षा ऋतु में बढ़ जाता है। ठीक है। मैम एक बात बताओ, आपका पाचन कैसा रहता है? मैम मेरा पाचन ठीक है, बस वही मैंने पहले भी बताया था जब हुआ था। ये है कि मुझे विंटर्स में 10, जब ज्यादा बहुत ठंड होती है तो लगता है कि कॉन्स्टिपेशन हो रही है, मतलब हार्ड स्टूल पास हो।
अदरवाइज सारा साल ठीक है। वो ठीक है, बट होता क्या है ना मैम, देखो आप आयुर्वेद के स्कॉलर हो तो इसलिए बोल रहे हैं, जहां पर भी ग्रहणी दृष्टि होगी या पाचन विकृति होगी, दो ही वजह है बीमारियों की, या तो खाना अंदर जा रहा है या तो विचार अंदर जा रहे हैं, और आपका हार्ट का भी प्रॉब्लम जैसे है आप ना। पहले बात कर रही थी स्ट्रेस, मैं स्ट्रेस तो नहीं लेती हूँ, पर मैं इतना जरूर मतलब सोचती हूँ अगर अकेले हाँ तो बैठी वही हूँ। बता रहे हैं, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी चीज पर 2 मिनट सोचना है, कुछ लोग 2 मिनट सोचते हैं, कुछ लोग आधे मिनट सोचते हैं, कुछ लोग उसी पर 2 घंटे सोचते हैं उसी बात को, होता है ना। तो हाँ अभी मैंने पहले भी जैसे कहा कि रस धातु की दृष्टि अगर देखेंगे, रसवा स्रोतक की दृष्टि जो होती है ना, उसमें वही होता है कि जो भी चिंतनीय विषय है उस पर ज्यादा चिंता करना। तो किसी हाँ चीज पर ज्यादा चिंतन जब करते हैं ना, चिंतन मतलब सोचना ही है किसी चीज पर, ओवर थिंकिंग, तो ओवर थिंकिंग से रस धातु की दृष्टि होती ही होती है, रसवा स्रोतस की दृष्टि होती ही है। और चाहे आप कहो माइग्रेन कर लो या कुछ भी और परेशानी होती है, कई बार होता है कि हमारी कुछ चीजें ना ठीक ठीक सी होती है, मतलब हमको ठीक ठीक सी भूख लगती है, कभी कालकों में कॉन्स्टिपेशन होता है, और नॉर्मली मोर और लेस हम ठीक रहते हैं, तो हम क्या सोचते हैं हम सब कुछ सही है। अगर सब कुछ सही हो तो परेशानी ही नहीं हो, तो नहीं कहीं ना मैम, कहीं तो जैसे तकलीफ है। क्योंकि हाँ जी, इस चीज पे भी मैंने ये सोचा है कि जब मैं 3 साल की थी, 4 साल तक की थी, मतलब उस टाइम भी जो एक्टिविटीज होती थी या घर में कुछ होता था वो भी मुझे याद है अभी तक, हम्म। मतलब नहीं ऐसा तो है। ये बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग की देखिए धीरे स्मृति होती है, कुछ लोग की अच्छी मतलब स्मरण शक्ति होती है, जैसे खासकर कफज वाले जो होंगे तो उनका स्मृति अच्छी होगी, तुरंत तुरंत ग्रेस्पिंग पावर भले उनकी कमजोर होती है, बट रिटेनिंग पावर बहुत अच्छी होगी, क्योंकि कफ का वो गुण होता है। तो उस बेसिस पर ही मैं तो यही कहूंगी आपको कि अपने दीपन पाचन और लोमन का ज्यादा ख्याल रखिए, और जो चिंतन वाला जो पार्ट है उसको कम करिए, मीन्स चीजों को सोचना कम करिए, जो भी चीजें हैं ना 1-2 मिनट ठीक मतलब है, अब वरना हाँ, हाँ वो चलने दे, जाने दो, जो कंप्यूटर का डिलीट मैकेनिज्म होता है की का, या तो वो वाला सिस्टम अपनाइए, या तो अपने आप हाँ को ऐसी चीजों में बिजी रखो कि जहां से मतलब सोचने पर भी स्ट्रेस नहीं आता है। जैसे मान लो आयुर्वेद बैठ कर पढ़ रहा है इंसान, या कुछ भी इस तरह की चीज जो उसकी बहुत पसंद की होती है, तो जब उन हाँ चीजों जी। करता और है। मैम जब मुझे, हाँ जी, जब मुझे मतलब ये माइग्रेन होती है तो उस टाइम मेरा दिल करता है कि मैं है ना बड़ी इलायची खाऊं, लौंग हम्म खाऊं, ऐसी कोई तीखी सी चीज खाऊं, और उससे हम्म। मुझे फिर बहुत आराम पड़ता है, और फिर वो 5-10-15 मिनट में चले जाती है। और क्योंकि अभी बात हो रही थी माइग्रेन का, तो माइग्रेन का भी आपको पता है कि सारा स्ट्रेस से मेन रिलेटेड है और आपके पाचन की दृष्टि से है, तो अपने उस लेवल पर आप ज्यादा काम करिए और थोड़ा सा पर रिलैक्स मैम बहुत। जैसे, हाँ जी, ये 5th स्टैंडर्ड से है, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी, मैम मतलब ऐसा मुझे है, इतना ये टेंशन लेने का जो याद है। स्वभाव होता है ना, वो बचपन से बाय बर्थ इंसान का नेचर होता है, जो मतलब सोचने समझने की क्षमता होती है वो बचपन से ही होती है। कुछ लोग क्या होता है वक्त के साथ वो चीजें और चिंतन की आदत बढ़ जाती है, कुछ लोग वक्त के साथ समझदार बनने लगते हैं तो चीजों पर चिंतन करना छोड़ देते हैं, जिसको बोलते हैं ना परमात्मा, या अपने वह गुरु को सौंपना शुरू कर देते हैं, अकल थोड़ी सी आ जाती है, जब वो जान जाते हैं कि नहीं हर चीज हमारे बस का रोग नहीं, और नहीं हम सब कुछ कर सकते हैं, तो सॉल्व करने की पावर तो सिर्फ उसके पास है। हमारा काम है एफर्ट करना, हम इसका मतलब है ये नहीं कि हम आलसी बन जाएंगे, बट अगर हम उसको सौंपते हैं तो हम ज्यादा हाँ मतलब आसानी से जिंदगी जी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस हाँ स्ट्रेटजी पर आप काम करना शुरू करेंगे ना धीरे धीरे, आप खुद ही देखोगे चीजें बहुत अच्छे से रूल आउट होने लगेंगी। जैसे बोलते हैं ना कि जब कुछ नहीं समझ में आया तो अपने मन का सुनना चाहिए, या इंट्यूजन जो पावर आपकी कहती है उस वक्त मतलब उसको ख्याल करिए, बहुत ज्यादा चिंतन मत करिए, ये सारा आपके चिंतन का गेम है जो आपका और मैं माइग्रेन हो एक, रही है। मेरे साथ एपिसोड ये हुआ था कि एक बारी मुझे कंजंक्टिवाइटिस हुआ, तो मतलब रात में जैसे बहुत बुरा हाल था, तो मेरे हस्बैंड कहते कि मतलब वो स्टेरॉइड ड्रॉप्स पड़े हैं वो डाल देते हैं, तो बाय हम्म मिस्टेक उन्होंने ना मेरी मतलब ये जो लेफ्ट आई थी इसमें ईयर ड्रॉप्स डाल दिए। हम्म। तो उसने मतलब वो ईयर ड्रॉप्स ने मुझे इतना इरिटेट किया, मतलब वो 1-2-3 मतलब पल कहो तो मतलब मेरे बहुत ही मुश्किल निकले, और मेरी आंख में और भी ज्यादा दर्द बढ़ गया, मतलब ये है कि फ्लश कर दिया था तो सही हो गया। उसके बाद फिर मुझे ना 15-20 दिन बाद ये एपिसोड हुआ था कि ये मेरा जो वाइट वाला एरिया है ना स्क्लेरा, ये मतलब हाँ। उभर के बाहर आ गया था दोनों आंखों का। हम्म। तो मतलब वो देखने में ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे थायरोटॉक्सिकोसिस का वो जो सिम्टम नहीं होता, आंखें बाहर आ हाँ जी हाँ जाती हैं जी, पता ऐसे। है मुझे। हाँ जी, हाँ जी। और मैम फिर इतनी ज्यादा प्रोफ्यूज मतलब उसमें से पानी गिरा कि आधा ग्लास भर गया 1 घंटे में। मैम आप न सुनो, और उसके बाद, हाँ जी,
हाँ जी आपके मैम, वो तो माइग्रेन अब पर मैंने भी सर से काम मंगवा करेगा, आपकी जो ओवर थिंकिंग की मतलब आदत है ना, उस पर भी नस से बहुत बढ़िया काम करेगा। आप करके देखो मैम, ठीक है। हाँ और जी इस मैम, मैं बात का पूछ रही विश्वास थी रखो कि इसमें ऐसे कैसे, हाँ जी, डिसाइड करेंगे ये वातज है, पित्तज है, कफज है? देखो, वातज पित्तज कफज का, पित्तज अगर कोई चीज होगा तो उसमें जैसे मान लो आपने कहा कि आंख के सामने आपके आग जैसा कुछ लगता है, चिंगारी जैसा लगता है, तो पित्तज जैसा हो गया, ठीक है। कफज अगर कुछ रहेगा तो उसमें आपको, उसमें भी उष्ण चीजों की चाह रहेगी। अभी आप बोलते हो ना कि आपको गर्म चीजें खाते मतलब चाहत रहती है गर्म चीज खा लें, या बड़ी इलायची खाने का दिल करता है तो बड़ी और कड़वी चीजें खाने का दिल करता है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी इलायची जो होती है उष्ण वीर्य होती है, मतलब ठंड की वजह से अगर तकलीफ होगी तो उष्ण चीजें चाहिए होगा। तो मैं तो यही आपको कहूंगी, शुरुआत में आप विरेचन नस्य लीजिए हफ्ते भर, जिसको शोधन नस्य कहते हैं, कुछ नहीं तो षटबिंदु तेल का ले सकते हैं, और बाद में शमन नस्य लीजिए, क्योंकि नस्य का असर क्या होगा कि आपके नोज पर भी आएगा, नस्य से आपकी आईज में भी अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी, और कान के लिए भी सबके लिए काम करता है, और आपका जो माइग्रेन का प्रॉब्लम है ये भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। और साथ में अपने अंदर ये धारणा करना, जो मतलब आपके अष्टांग योग में है ना, धारणा ध्यान समाधि, तो हम क्या होता है कि हम धारण कर लेते हैं, हमें बीपी है, हमें ये है, तो वो चीज हमारी बॉडी से जाती नहीं है। अगर हम धारण ये करना शुरू करें, मतलब प्लेसिबो इफेक्ट अपनी बॉडी को बढ़ाया, नहीं मेरी बॉडी दिन ब दिन ठीक हो रही है, मेरा माइग्रेन ठीक हो रहा है, डेली नशे डालना, और नशे का ये रिजल्ट आएगा ही आएगा। जब हम ये सोचकर करते हैं तो फिर पक्का है बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। तो मैं तो आपके लिए एडवाइस करूंगी कि नशे प्लीज आप जरूर लो, ठीक है। क्योंकि नशे में बहुत ज्यादा ऑयल के वेरिएशंस भी नहीं है, दो ही तरह के मिली नशे हैं, एक आपका शोधन है और एक शमन नशे है। तो पहले शुरुआत में शोधन ले लेना चाहिए, बाद में। जी मैम, बता स्टार्ट करूंगी। मैम आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, या तो और म्यूट सी, हाँ जी, दोनों षट बता बिंदु तेल से दीजिए। शुरू कर लो, आप षट बिंदु तेल से शुरू कर लो, या सरका जो है चौथो भ्रंशतु तेल है वो मंगा लीजिए। सरका 101 मतलब क्षीरावर्ती वाला जो है, क्षीरबला तेल है 101 आवर्ती वाला, वो भी मंगा सकते हैं। शमन में तो सर से दोनों ऑयल मंगा सकते हैं, नहीं तो अभी लेकर, और ठंडियों का तो मौसम बहुत बढ़िया होता है नस से लेने के लिए, क्योंकि फैन उन चलता नहीं है। अदरवाइज तो जब आप नस से लेंगे तो उस टाइम फैन नहीं चलना चाहिए, एटलीस्ट हाफ आवर तक फैन उनके पास में मत आइए। थोड़े से प्रिकॉशंस रखिए नस से लेने में, चाहे प्रतिमर से क्यों ना ले रहा हूँ, बट पंखे की हवा में कुछ भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है मैम। मैम ऐसा होता है कि हवा से बढ़ रहा हो, कुछ हवा लग गई, ठंडी हवा से ऐसे फिर बढ़ जाता है सर मैम दर्द? जब कभी भी देखिए, चाहे ऑयलिंग किया जाता है, अभ्यंग, अच्छा आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो प्लीज, हाँ जी तरीका मैम, से टेम्परेचर चेंज होता है, मैंने देखा ना कि मतलब मेरे सिर को टेम्परेचर चेंज होता है, एकदम से गर्मी से ठंड में, या फिर ठंड से गर्मी में आती हूँ मैं। सब ज्यादा अच्छा। Okay. और आपकी बॉडी में ड्राइनेस बनी रहती है, ऐसा कुछ आपको लगता है आपकी स्किन कैसी ड्राई है, किस टाइप की है? आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही परमिंदर मैम। क्यों नहीं आ रही है? परमिंदर मैम आपके पीछे कुछ तो बैलगाड़ी चल रहा है शायद, कुछ तो अलग आवाज आ रही है, मेरा कुछ तो अलग आवाज आ रहा है, कुछ ऑफ है, पता नहीं। कुछ तो परमिंदर मैम की उधर से आवाज आ रहा है। सर मुझ में कुछ होगा मैग्नेटिक आसपास। आप थोड़ा बाहर आइए ना, वहां पर मत रहिए, थोड़ा बाहर आके बात करिए। मंदाकिनी मैम क्या है, आप केस टेकिंग करिए ना पूरा अच्छे से। हाँ जी सर। हाँ, थोड़ा इनको बाहर बुला के फिर करिए, ये हाँ, कुछ तो मैम की अलग आ रहा है। आवाज थोड़ी सी हो रही है, मैम की एक बार टेस्टिंग सर पहले भी हो चुकी है, तो मैम ने जितना हिस्ट्री दिया था उसमें यही था, खान पान का उनका कुछ भी नहीं डिफ्रेंशिएट हो पाया था, और एक वही चिंतन वाला है, मनस्व जो है, मानसव स्रोतस जो है, तो उसमें थोड़ी सी दुष्टि है मनोवा में, और साथ में मैम का ठंड से कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है, ये है। अभी जैसे इन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु वगैरह होती है तब तकलीफ होती है, बादल, तो वहां पर वाता चीजें लग रही हैं,
और जो खाने पीने का मैम ने बताया था सर, उसमें मतलब मुझे अच्छी तरीके से याद है, क्योंकि उस वक्त भी शायद मैम की हिस्ट्री मैंने ही ली थी। बहुत सारी चीजें तो नहीं निकाल पाई थी। तो मुझे लगता है मैम के केस में यह है कि पहले मानस दुष्टि है, मानस दुष्टि से फिर शारीरिक जो दोष है उनकी दुष्टि है। मैम माइग्रेन में है कि मुझे जब टेम्परेचर मैम आप कहीं पर जा रहे हो ना, आपकी आवाज से पहले एक अजीब टाइप की मतलब जैसे सिटी उटी मैम बजती है ना, उस तरह की आवाज मैम आ रही है। दो लॉगिन तो नहीं है मैम आपके लैपटॉप नहीं और मोबाइल? नहीं तो लॉगिन नहीं कर मैम कंटिन्यूस सीटी बज रही मैम, हमारे कान बहुत दुख रहे हैं। मैम मुझे की बात सुन रही है। मैम चलो बाद में बात कर लेंगे, ये हट ही नहीं रही है। नहीं, अभी मैम हट कोई गई, बात नहीं। अभी हट गई, अभी नहीं आ रही, अभी हट गई। Thank God। हाँ जी मैम। मैम और उस वक्त सर मैम का एक मतलब सिम्टम नजर आया था कि स्टिकी स्टूल है, तो ये हाँ चीज आम के लक्षण में मिला था। एक जैसे मैम बोलते हैं कि उनकी भूख प्यास सारी चीजें ठीक है, कॉन्स्टिपेशन बस उसी वक्त होता है, बट स्टिकी स्टूल है, मतलब आम तो है ही बॉडी में। और हाँ अभी हो रहा है कि माइग्रेन वगैरह भी है सारी चीजें, तो मेरे हिसाब से दीपन पाचन और लोमन चाहिए, और रस पाचक रक्त पाचक ये सब सारी चीजें चाहिए। हाँ जी। तो अकॉर्डिंग टू मैम की जो प्रकृति है, मैम एक बात बताओ, आपके सपने में क्या देखते हो? क्योंकि वातज पित्तज कफज का पता ही है, वाद वाले मतलब पहाड़ वृक्ष ये सब सारी चीजें देते हैं, कफज वाले जलाशय वलाशय देखते हैं, पित्तज वाले सब बिजली उजली इस तरह की चीजें बहुत देखते हैं। मैम सपने ऐसे मुझे कभी आए नहीं है, पर वैसे अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे मतलब पानी बहुत अच्छा लगता है। सारा दिन भी मतलब मेरे साथ ऐसे बॉटल बंधी रहती है, जो मेरे एम्प्लॉयज हैं वो भी मतलब जगह जगह पे पानी, मतलब मैं कभी भी पानी मांगूंगी कि मुझे पानी चाहिए, बाहर जाऊंगी पानी चाहिए, मतलब मुझे पानी अच्छा लगता है। नहीं, वो तो पानी पीते हैं, तो यहाँ पर तो अगर मैं सोचूं तो उदक व स्रोतस की तुष्टि है, तो उसके भी लक्षण में तृष्णा वगैरह ज्यादा रहती है या पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो तो स्रोतस के ठीक है, फॉर्मेट में। डाइटोर भी, हाँ जी मैम डाइटोर भी खानी पड़ रही है ना अभी मुझे 5 mg, तो उसकी वजह हाँ, से तो भी थोड़ी सी वो तो आती है ही मैम। ऐसे अगर हम सोचें सिर्फ आपके बीमारियों की बेसिस पर सोचेंगे तो रसवा स्रोतस की भी दृष्टि है, अगर मनोवा स्रोतस की भी दृष्टि है, उदक वह स्रोतस की भी दृष्टि है, क्योंकि अगर मैम हम ज्यादा जल का ग्रहण कर रहे हैं हमें मतलब। क्या अच्छी लगती है मुझे सपने में, कभी एक आध बार नदी आई है, पहाड़ नहीं हम्म, कभी आए हैं। चलो कोई बात नहीं। अच्छा मैम एक बात बताओ, आप जब सोते हैं आपकी आंखें खुली रहती हैं बंद रहती हैं? बंद मैम, बंद रहती। अच्छा, क्योंकि वातज अगर प्रकृत पुरुष होता है तो उसकी आंखें खुली रहती है। बहुत सारे होते हैं, आप उनको पढ़ोगे ना अष्टांग हृदय, तो उससे भी आप अपनी प्रकृति थोड़ा बहुत डिसाइड कर सकते हो। और मेनली होता है अगर हमें कुछ नहीं समझ में आया तो आम पाचन के लिए तो सर त्रिकटु या सुंठी साधे जल ले सकते हो। मैं जो पेशेंट को बोलती हूँ सिंपल सा, जिसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप सुंठी ऐसे ड्रा ले लो, मतलब कि पाउडर फॉर्म में मत ले लो, जैसे मार्केट में आती है फ्रूट फॉर्म में, आप वैसे ही सुंठी ले लीजिए और सिंपली 200 ml पानी में उबाल दो, और 50 ml जब बचे तो उसको सुबह शाम लीजिए। मतलब 3 से 5 या 7 दिन तक लो। 3 से 5 दिन या 7 दिन तक लिया, उसमें साथ में ख्याल रखा कि हम कुछ भारी नहीं खा रहे हो क्या, हम जो कुछ भी खा पी रहे हैं हमें पच रहा है नहीं पच रहा है। उसके बाद आपको ना हफ्ते भर बाद ही एकदम क्लियर पता चल जाएगा स्टिकी स्टूल है कि नहीं है। क्योंकि हार्ट के पेशेंट्स की, एक पेशेंट की आई थी फोरम पर लिया था, उनका बस स्टिकी स्टूल नहीं था, शी वाज मतलब टू मच हैप्पी, बहुत सही थे। अदरवाइज मैंने मेजोरिटी देखा हार्ट के पेशेंट्स में स्टिकी स्टूल रहता है, तो आम रहता है। तो पहले मैम एक बार अपना आम पाचन करिए और 1 हफ्ते तक बिल्कुल सादा खाना खाइए, और भूख लगती है तो खाना है, और भूख से थोड़ा सा कम खाना है, हाँ क्योंकि जी, अगर हम खाना डाइट में पूरा। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाहर की तो मैं कोई भी नहीं चीज खाती हूँ मैम कुछ वो भी। बात ठीक है, देखो सिंपल सा है, अगर एक बात आप समझो, अगर किसी इंसान को खिचड़ी नहीं पचती है तो खिचड़ी भी भारी है, और एक इंसान को नॉनवेज भी पचता है अच्छे से, तो हम इस बेसिस पर डिसाइड करते हैं ये हल्की है भारी है। हमारी जठराग्नि डिसाइड करेगी ना उसके लिए क्या हल्की है क्या भारी है। आप उससे मत कंपैरिजन करो एक लेमैन की तरह कि भाई ये बंदा तो समोसा भी खा लेता है जी, मेरे को तो फुल्का भी नहीं हजम होता है, हाँ तो जी, पर उससे नहीं मैम चलेगा। ऐसे मुझे एसिडिटी, ब्लोटिंग या गैस ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं।
वही तो मैंने कहा ना, कुछ लोग का क्या होता है, बॉडी रिस्पॉन्ड करती है किसी भी चीज के लिए। कुछ लोग के साथ में क्या होता है कि उनकी बॉडी नहीं रिस्पॉन्ड करती। जैसे अर्जेस के केस में आप देख रहे हैं, कुछ लोग को ब्लिंक ऑफ आई नींद आती है और वो आकर जब चली जाएगी दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि हमारी बॉडी, या कह सकते हो कि जो मानव शरीर है आजकल की डेट में इतना दूषित है, वो उतने प्रॉपर सिग्नल ही नहीं भेजता है। हाँ अगर जी। प्रॉपर सिग्नल भेजता रहे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे एक मजदूर होता है, आप देखते हो ना, वो कहाँ पर पत्थरों पर भी सो रहा होता है। हमारा नींद लगी भी होगी तो हमको तो पत्थर पहले चुभेंगे ना। जी। मीन्स उसको किस लेवल की नींद आ रही, तो हमको हमारे अर्चेस प्रॉपरली नहीं पता चलता। बहुत सारे लोग के साथ एक प्रॉब्लम होता है, उनकी बॉडी माइनर माइनर चीजों को उनको इंडिकेट नहीं करती। पेन का सिंपल सा क्या कंसेप्ट है, यही ना कि बॉडी में कहीं वो प्रॉब्लम है तो बॉडी का इंडिकेट करने का तरीका है वो। हाँ लेकिन जी। कुछ लोग के साथ में आप देखते होगे कि उनके बॉडी में बहुत ज्यादा तकलीफ जब हो जाती है किसी भी चीज की, तब उनको होता है और डॉक्टर के पास अचानक जाते हैं, डॉक्टर सरप्राइज रहता है, आप इतने दिन से इस चीज को कैसे झेल रहे थे। वो क्या होता है, उनका बहुत स्लो क्रॉनिक सिस्टम वाला होता है, बहुत स्लो स्लो करके सिस्टम जब चलता रहता है ना। जी मैम, माइग्रेन में एक्चुअली मेरा ना एक, अगर मैं सोचूं डीपली तो वेगावरोध का भी है, क्योंकि मैं जब रोना आता है तो नहीं रोती हूँ, मुझे बहुत क्यों? रोना आता है, उसको रोकती हूँ। क्यों? मतलब मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के सामने रोना। नहीं मैम, अब देखो, आप वैसे आपका एक चिंतन एक और ये विषय मैं नजर आया बचपन था। से ही रोक रही हूँ। हाँ जी, ये बचपन से ही सुनिए, है मैं मेरे। आपको बता रही हूँ। हाँ मैं जी। आपको एक चीज ये जान लीजिएगा, हालांकि थोड़ा सा स्पिरिचुअल सब्जेक्ट है। मतलब जो इंसान खुलकर रो नहीं पाता मैम, वो बहुत कमजोर हो जाता है अंदर से। बस आप हाँ इतना समझ लो। आप जब खुलकर एकदम सहज बन जाइए ना, जो है आप वो नजर आइए। अगर मुझे रोना है तो मैं पब्लिकली भी रो सकती हूँ, और नहीं रोना है तो मैं अकेले कमरे में भी नहीं रोऊंगी। तो जिस दिन इतनी आपके अंदर आ जाएगी ना ताकत, जिसको कहते हैं रियल होती है। तो जो क्योंकि एक चीज है ना, पानी जो होता है बहुत पतला होता है, मतलब बहुत नाजुक होता है पानी। और पानी को आपने देखा है पहाड़ों को काटने की क्षमता रखता है। तो प्रकृति का एक नियम है, जो चीज जितनी सॉफ्ट होती है वही हार्ड होती है। तो जो इंसान खुलकर रो सकता है उसके अंदर बहुत ताकत होगी। क्यों? वो अपने भाई इमोशंस उस वक्त आए, नेगेटिव इमोशन, क्योंकि रोने के साथ दो तीन चीजें होती ना, आपके सारे नेगेटिव इमोशंस भी तो आपकी बॉडी से बाहर निकले। हाँ जी। क्यों? काम करने के लिए, व्यायाम करने के लिए क्यों बोला जाता है कि उसमें बोलते हैं ना, दोषों का क्षय होता है, अग्नि की वृद्धि होती है। उसी तरीके से जब आप रोते हैं, और उधर पढ़ लीजिएगा अष्टांग में, जब आप अश्रु का वेग रोकेंगे तो अश्रु के वेग रोकने की वजह से सर दर्द होता है। अब आप देखो, माइग्रेन की प्रॉब्लम आपको है ही, अश्रु का वेग रोकते हैं तो हृदय की प्रॉब्लम भी होती है। तो अश्रु का जो वेगावरोध है, वेगावरोध जितने भी थे, नवान्य वेगन धारणीय अध्याय में आपने पढ़ा होगा, तो सारे वेगों को नहीं रोकना होता है। लेडीज बहुत सारे वेगों को रोकती हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूंगी, प्लीज रोइए, वो चीज भूल जाइए, दुनिया क्या समझेगी। क्योंकि आपको परमात्मा ने जो जीवन दिया है ना, वो आपका अपना होता है। जो हमारी सराउंडिंग होती है ना, वो उनका मतलब उनके साथ हमारा कुछ कार्मिक है, कर्जे हैं, सो हमको मिले हैं। ठीक है? अदरवाइज हमारा जीवन यहाँ पर जो है, हमको कुछ करने के लिए हम आए हैं, और उनके साथ कुछ हमारा हिसाब किताब हम ठीक करने आए हैं। तो इस दुनिया से जाने का मेरा ये मानना है कि इंसान का एम होना चाहिए कि मिनिमम पेन के साथ जाए, या जितना ज्यादा संतुष्ट जीवन जी कर जाए। मिनिमम पेन के साथ जिस दिन जाने का आप सोच लोगे ना, उस दिन रोना, हम मैं कब रो रही हूँ, मैं कब हंस रही हूँ, मुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। जिसको जो सोचना है सोचे, आप नहीं सोचो बैठ करके। ठीक है? तो इसलिए खुलकर रोया करिए। आप अपने एम्प्लॉय के सामने भी रो दो, कभी नहीं तकलीफ करना चाहिए कि मैं इसके सामने क्यों रोई। कभी नहीं सोचना, मैं रियलिटी बता रही हूँ। अगर मुझे रोना आएगा तो मैं भरी महफिल में 10 बंदों के सामने रो सकती हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा सा नेचुरल बन जाओ, मत वो करो कि और नहीं मैम मैं एक और बहुत ऑप्शन बताऊं, उसके लिए बाथरूम में जाके रो लेना, अगर आपको किसी के सामने नहीं रोना है तो। नहीं मैम, वो ठीक है, लेकिन जानते हैं उससे एक चीज क्या होती है, जब आप मैं खुल ऐसे ही करके करती दूसरों हूँ। के सामने रो नहीं पाते हो ना, आप अपनी चीजों को छिपाते हो, आपके बॉडी के अंदर दो सिस्टम चलना शुरू होता है, जो ऑटोइम्यून डिसीज, या कह सकते हो कि बढ़िया बढ़िया मेजर डिसीज का कॉज होता है। ये है, आप करके देखो, बहुत हल्का महसूस करोगे। आप खुद देखते हो ना, जब रो लो तो रोने के बाद बॉडी कितनी ढीली लगती है। और मैम ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को जब मैंने दिखाया था ना, उसने मुझे सारा सीटी वीटी सब कुछ कर दिया आंखों का, तो उसने मुझे डायग्नोज बनाया था लेजी आई। उसने ये मैम बोला सब कि गोली मार दो, मैं कर रही सारी रिपोर्ट्स को हटाओ, नस लो, और 3 महीने बाद बताना आपकी आंखें क्या हैं। हाँ ठीक है? जी। कुछ लोग एक्स्ट्रा कॉन्शियस होते हैं, जैसे आप जो सोचना शुरू करो ना, यार मुझे तकलीफ है, मैं आपको कल बता रही हूँ, जब हम लोग पढ़ते थे ना फर्स्ट प्रॉप में, ये सब सारे अष्टांग संग्रह में थे, वेग वगैरह। कल मैं आपको शाम की बात बता रही हूँ, 5-6 बज रहे थे दिन में, हालांकि दिवसा नहीं करती हूँ, इतना ज्यादा बॉडी में पेन हो रहा था, बर्दाश्त से बाहर का पेन हो रहा था।
फिर आवाजें हो रही थी घर में, तो मैं ऐसे 5 मिनट के लिए पढ़ते पढ़ते अष्टांग ही पढ़ रही थी, सर ऐसे करके लेट गई, शायद 5 या 10 मिनट की नींद आई होगी मेरे ख्याल से, मतलब बैठे बैठे वाली जो नींद होती है कि बैठे बैठे से बस सर टिका दिया। मैं 5 या 10 मिनट बाद उठी तो मुझे इतना ज्यादा मेरी बॉडी हल्की लगी, तो मतलब जैसे वहां पर है ना कि निद्रा का वेग अगर रोकोगे तो क्या होगा, तो वहां पर बहुत सारे साइन सिम्टम है। तो मुझे लगता है कि हम लोग को ना एटलीस्ट फिर से अपना फर्स्ट प्रोपाली की किताबें निकालनी चाहिए और फिर से सारी चीजें पढ़नी चाहिए, या अष्टांग वगैरह पढ़ो तो फिर और समझ में आता है कि मैं नहीं। कोई केमिकल कोई कुछ नहीं यूज करती हूँ। एक दिन ऐसे ही ना मेरी बेटी ने क्या करा, तो वो पड़ा हुआ था, कज्जल लगाते हैं तो वो उसने लगा दिया, और मुझे साथ में ही माइग्रेन स्टार्ट हो गई, और मतलब पूरा दिन मैं परेशान रही, मतलब वो आंखों पूरा से। दिन इसलिए परेशान रहे कि आप बहुत ज्यादा सोचते हो किसी चीज को। हाँ जैसे मान लो कुछ लोग की बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है, कुछ भी नहीं लगाते हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ, मैंने कभी लाइफ में काजल नहीं लगाया होगा, शायद शादी के वक्त में जो मेरा भी ब्राइडल ऐसा मेकअप में एक बार लगा होगा, तो मेरा उसके भी पीछे वजह है कि लगाऊंगी तो तुरंत सेंसेशन क्रिएट होगा कि आंख से पानी आना शुरू करेंगे। बट कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है ना कि परमात्मा ने नेचुरली जीने के लिए बनाया हुआ है, पेंट पॉलिश वाली लाइफ से तो बेटर है ना, ये सोचो। और किसी ने लगा दिया, ठीक है उससे गलती होगी, मतलब सरलता अपने साथ भी रखिए, दूसरे के साथ भी रखिए। जैसे गुस्सा हम कई बार होता नहीं कि बच्चों के सामने या किसी के सामने हम गुस्सा करते हैं, इसलिए नहीं गुस्सा करते कि हम अंदर से सच में गुस्सा होते हैं, हमें उनको गुस्सा दिखाना होता है ना कई बार। इसी तरह के अपने साथ भी रखिए आप, बहुत सिंपल हो जाइए मैम, आपको आराम आ जाएगा। मैम अब उसमें कैसे करूँ, वो षडबिंदु तेल से स्टार्ट करूँ और फिर वो शमन नस्य में क्या करूँ? पहले आप चलिए, ऐसा करो, आपको षडबिंदु आप तेल, मैंने सर बता रहे हैं, सर का सुनो पहले मैंने सर। आपको शीर वाला तेल भेजा है, आपको कल हाँ परसों मिल जाएगा, उससे आप शुरू करिए। और मैं आपको कल बताता हूँ क्या करना है। अभी ना सेशन बंद करने के लिए हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि टाइम हो गया है, सबको नींद आ रही है, भूख लगा है। ठीक है, फिर हम कल मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट, प्रणाम सभी को।